परिचय मागायला आला. सर म्हणे सर तुमचा परिचय सांगा. म्हटलं परिचय नको सांगू, आपण बोलूया, बोलल्यानंतर जास्त चांगला परिचय आपला होऊ शकतो. तर मी काल त्याला देत नव्हतो परिचय की काय सांगू म्हणून, पण त्याने खूप सांगितलं की सर नाही द्या, मला उद्या सूत्रसंचलनासाठी बोलायचं आहे. त्याच्यामुळे द्यावा लागला आणि त्याने तो खूपच लांबचा कसा परिचय करून सांगितला. एवढा जास्त मी त्याला काही सांगितलंही नव्हता. थँक्यू. तुम्ही कालपासून इथे सगळं आपलं गुरुकुलाचं त्याच्या पूर्ण वातावरणामध्ये आहात. हा यूज करू का? कालपासून जे काही सत्र सुरू आहे त्या सत्रामध्ये तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने सगळ्या गोष्टी आत्तापर्यंत करत आलाय. मला ह्या गोष्टीचा खूप अभिमान आहे की मी ह्याच गुरुकुलामध्ये 2014 साली येऊन गेलो होतो. मी तुमच्यासारखाच समोर बसून अनेक दिग्गज लोकांचे व्याख्यानं ऐकलीत आणि आज मला इथे शिष्य म्हणून नाही तर एक गुरु म्हणून बोलवलं आहे. पूर्वी ह्याच गुरुकुलामध्ये मी शिष्य होतो आणि आज ह्याच गुरुकुलामध्ये मला सरांनी सांगितलं की तुम्ही इथे, सरांचा जेव्हा फोन आला, निलेशने मला फोन केला आणि म्हणे सर तुम्ही याल का? तर त्यावेळेस मी एका क्षणाचाही विलंब न करता सरांना सांगितलं की हो नक्की येईल मी, की मला आवडेल की ज्या गुरुकुलामधनं मी शिकून आज कुठल्या तरी लेवलपर्यंत आहे त्याच विद्यार्थ्यांना माझ्याकडनं काहीतरी मोटिवेशन मिळावं यासाठी खास मी इथे आलो आहे. तर आपण सेशनला सुरुवात करूया. आज आपण मेन जो आपला फोकस आहे तो आहे ग्रहणी विशिष्ट संप्राप्ती आणि रुग्ण परीक्षण ह्या विषयावर आपण फोकस करणार आहोत. तर एवढी आयडिया तर तुम्हाला निश्चित आली असेल की ग्रहणी म्हटलं की अग्नी येणारच आहे की नाही, आणि अग्नी आला म्हणजे अग्नीबद्दल काहीतरी बोललं जाणारच. अग्नी आलं म्हणजे पचन आलं, पचन आलं म्हणजे अजून काही गोष्टी त्याच्यासोबत आल्याच. हिंदी प्रिफरेबल आहे का तुम्हाला? चालेल का हिंदीत बोललं तर? कारण मी 5 वर्षापासून माझं टीचिंग ना हिंदीमध्ये आहे. माझे बरेच शब्द मराठीमधले हिंदीमध्ये कन्वर्ट होऊन जातात, तर मला खूप कम्फर्टेबल राहील जर मी हिंदीमध्ये बोललो तर. चालेल ना? ओके. तो उतना तो आपको आइडिया आ ही गया है कि ग्रहणी आया है और ग्रहणी के साथ अग्नि आने ही वाला है, और अग्नि के बारे में हमें सोचना ही है. ग्रहणी और अग्नि दोनों एक दूसरे के साथ आने ही वाले हैं. लेकिन ये जो अग्नि है इसके बारे में आपने अगर अभी जितना पढ़ा है, कुछ लोग पीजी में है, कुछ 4th ईयर में है, कुछ 3rd ईयर में है, तो आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में ये अग्नि आई कहाँ से है? कभी सोचा है कहाँ से आई है हमारे शरीर में ये अग्नि? जैसे कि हमने देखा है कि चरक संहिता शारीरिक स्थान में देखा है कि आत्मा का प्रवेश होता है, मन का प्रवेश होता है, अलग अलग धातुओं के एक साथ मिश्रण के साथ हमारा पूरा शरीर बनता रहता है. वैसे ही अग्नि कहाँ से बनता है? अग्नि हमारे शरीर में कहाँ से आया हुआ है? कुछ आइडिया, कुछ सोचा होगा ना कभी, या नहीं सोचा है? हाँ या नहीं? नहीं सोचा है ये अग्नि कहाँ से आई होगी हमारे शरीर में? आप थोड़ा इंटरेक्ट करोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा. मेरे सेशंस हमेशा मैं अकेला बात नहीं करता हूँ, आपकी तरफ से भी मुझे कुछ आउटपुट्स के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, और आंसर अगर गलत होगा तो मैं आपको खा नहीं जाने वाला हूँ. ओके, तो आप अगर मिस्टेक्स करोगे तो सीखोगे. कहाँ से आई होगी ये अग्नि हमारे शरीर में? तेज महाभूत से. ओके, और तेज महाभूत और आहार. ओके, और थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की ओर लेके जाता हूँ. आपको एक्चुअली वो स्टोरी पता है
लेकिन अभी आपको वो रिमाइंड नहीं हो रही है। ज्वर उत्पत्ति की कथा पता है आपको, है ना? ज्वर कैसे उत्पन्न हुआ था वो सब आपको स्टोरी पता है कि दक्ष प्रजापति का शिरच्छेद किया। ओके, उस वक्त ज्वर की उत्पत्ति हो गई। वो जो वीरभद्र था, ओके, वो वीरभद्र था, वो बाद में ज्वर करके हमारे शरीर में आया, है ना? तो जब वो वीरभद्र अपना उसने काम कर दिया, क्या काम किया था? दक्ष प्रजापति का शिरच्छेद किया था। तो वो शिरच्छेद होने के बाद वो वीरभद्र का काम हो गया। वो फिर से शिव जी के पास गए और उन्होंने पूछा, ये जो स्टोरी है यहाँ तक की स्टोरी हमारे संहिताओं में दी है कि वीरभद्र ज्वर करके उत्पन्न वहाँ पर हुआ, लेकिन उसके आगे की स्टोरी हमारे संहिता ग्रंथों में नहीं है। वो जो स्टोरी है वो आपको दूसरे ग्रंथों में मिलेगी। उसके बाद वो जो वीरभद्र थे वो किसके पास गए? शिव जी के पास गए। पूरा जो किस्सा था वो पूरा खत्म हो गया, सती का दहन हो गया, सब हुआ और शिव जी फिर से हिमालय में जाकर बैठ गए। उसके बाद वीरभद्र उनके पास गए। वीरभद्र ये जो शक्ति है उनके नाम में ही देखो क्या है, वीर और भद्र। वीर थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं, भद्र का अर्थ क्या है? शुभ। आपने वो स्तोत्र सुना होगा, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः। ओके, भद्र का अर्थ क्या होता है? शुभ। और वीर मतलब ऐसा वीर जो हमेशा शुभता की ओर आपको लेके जाता है, या फिर ऐसा वीर जो हमेशा शुभ ही कर्म करता है। तो वो ऐसे वीरभद्र थे कि जिन्होंने दक्ष प्रजापति का शिरच्छेद किया और उन्होंने कुछ शुभ काम किया। और जो शुभ काम करने के बाद फिर वो शिव जी के पास गए और उनको पूछा उन्होंने कि अभी तो मेरा काम हो गया, मैं अभी आगे क्या करूं? फिर उनको शिव जी ने कहा कि आप एक काम करो, अभी से आप प्रत्येक शरीर, प्रत्येक मानव जाति, हर एक प्राणी के शरीर में जाकर वहां पर निवास करोगे। किस स्वरूप में? ज्वर स्वरूप में। और उसके बाद उन्होंने कहा, जो जहाँ वहाँ शब्द आया हुआ है कि ज्वर स्वरूप में आप शरीर में रहोगे, और उसके नीचे दिया हुआ है ज्वर इति अग्नि उच्यते, कि आप हर एक के शरीर में अग्नि स्वरूप में आप रहोगे। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो कोई प्राणी मिथ्या आचरण करेगा, दक्ष प्रजापति की तरह आचरण करेगा, उसके शरीर में आप ज्वर नामक नानाविध व्याधियों को उत्पन्न करोगे। तो हमारे शरीर में ये अग्नि आई कहाँ से है? कहाँ से आई है? शिव तत्व से आई हुई ये जो अग्नि है वो हमारे शरीर में आई हुई है। अभी वहाँ पर उन्होंने एक शब्द में कहा कि दक्ष प्रजापति की तरह जो कोई भी मिथ्या आचरण करेगा, जो कोई भी मिथ्या आचरण विचरण करेगा, उसके शरीर में आपको क्या करनी है? व्याधि उत्पन्न करनी है। तो दक्ष प्रजापति ने ऐसे क्या किया था? आपको पता है क्या किया था? क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? सती, माता सती का अपमान किया था, है ना? और कुछ किया था? अहंकार उत्पन्न हुआ था। और कुछ? थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इसमें, ठीक है? ये थोड़ा डिटेल में जाओगे तो आपको मजा आएगा सीखने में कि एक्चुअली ये अग्नि आई कहाँ से है और उसके बारे में हमें इतना सारा क्यों सोचना है। सबसे पहले देखिए, ऋग्वेद में जो सृष्टि उत्पत्ति का महायज्ञ दिया है उसमें विश्वात्मक परब्रह्म ने स्वयं की क्या दी? बलि दी। वेदों में ऐसा वर्णन है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए परब्रह्मा ने जब सोचा कि उत्पत्ति करनी है, मैंने कल आपको एक रेफरेंस भी बताया था कि ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या सोचा? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ और मेरे जैसे अनेकों उत्पन्न हो जाए, मतलब हम सब ब्रह्मा ही हैं। ओके, ये जब उन्होंने सोचा तो वो सोचने के वक्त ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है कि विश्वात्मक परब्रह्मा ने स्वयं की बलि दी। स्वयं की बलि दी मतलब क्या किया? खुद को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, और अपने जैसे ही छोटे छोटे ब्रह्मा उत्पन्न किए। क्यों उत्पन्न किए? क्योंकि उनको अपने जैसी सृष्टि उत्पन्न करनी थी। और जब ये काम उनको करना था उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ों का उपयोग किया। कौन सी चीज़ों का उपयोग किया? उन्होंने किया कि वसंत ऋतु जो है उसकी समिधाएं बनाई। समिधा जानते हो आप? समिधा क्या होती है? हवन में जो कुछ काष्ठ औषधि डाली जाती है उसको समिधाएं कहते हैं। तो वसंत ऋतु की उन्होंने समिधाएं बनाई और ग्रीष्म ऋतु का अग्नि प्रज्वलित किया।
ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु, इन दोनों का जब मिलाप हुआ तब ये सृष्टि उत्पत्ति का महायज्ञ स्टार्ट हुआ। ओके और उसमें से धीरे 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 एक जो प्राणी थे उन प्राणियों की उत्पत्ति होती गई। जैसे जैसे ये प्राणी उत्पन्न हुए वैसे वैसे परब्रह्म जो शक्ति थी उनको पता चला कि इनके मन में कुछ विकार नहीं है, तो उन्होंने अलग अलग विकार हमारे शरीर में डालने को शुरुआत की। आपने वो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम देखा हुआ है कि अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर महत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो आपको पता है, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वैसे अनेकों विध प्राणियों की उत्पत्ति हमारे सृष्टि में हो गई। और जब ये सृष्टि में उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति होने के बाद जब आप इसमें जाओगे त्रेता युग में देखो सभी जो प्राणी थे वो सभी प्राणी क्या थे? यायावर थे। यायावर ये शब्द भी आपने सुना होगा, सुना है ना? कहाँ पे सुना है या नहीं सुना है? यायावर मतलब सतत विचरण करने वाले। ओके या फिर याचना कर कर जो अपना उदर निर्वाह करते हैं उनको यायावर कहा जाता है। चरक जी का ये वैशिष्ट्य था, चरक जी को यायावर चिकित्सक कहा जाता है। ओके वो घूमते थे साथ में अपनी झोली लेकर, उसमें सारी औषधियाँ वगैरह लेकर, और हर एक प्रदेश में जाकर अलग अलग पद्धति की चिकित्साएं करते थे। इसलिए आप चरक में देखो, बहुत चरक संहिता में अनेकों विध जो छोटे छोटे प्रदेश है, रक्तपित्त में जाओगे तो वहाँ बाष्कल नाम के एक प्रदेश का वर्णन है कि वहाँ भगवान अत्रेय घूम रहे थे। जनपदोध्वंस में दिया है कि वो एक प्रदेश में घूम रहे थे। ऐसे अनेकों प्रदेशों के वर्णन उसमें आए हैं क्योंकि चरक जी थे वो यायावर थे। वैसे ही सभी जो प्राणी थे वो यायावर पद्धति के प्राणी थे। वो विचरण करते रहते थे, जिस देश में जाते थे वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वो सब उन्होंने आत्मसात किया हुआ था। लेकिन जब परब्रह्म तत्व को ये पता चला कि ये जो सृष्टि है इसको चलाने के लिए इसका पालक कोई तो चाहिए, तब उन्होंने खुद के एक पुत्र को उत्पन्न किया, वो थे दक्ष प्रजापति। ओके दक्ष प्रजापति जो है, प्रजापति ये पालक तत्व है। आप आपने देखा होगा, सोचा होगा कि कोई एक पर्सन होगा जिसने ये सृष्टि पूरी चलाई होगी। ये आपको स्टोरी देखने के लिए सही है, लेकिन जब आप ये सोचोगे कि ऐसी एक कोई शक्ति थी जिसने पूरे सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नियमों की स्थापना की। ओके तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया? दक्ष सभ्यता की स्थापना की और फिर उन्होंने दक्ष संहिता की रचना की जिसमें सारे नियम दिए हुए हैं। अभी भी हम दक्ष सभ्यता में ही जी रहे हैं। कैसे? विवाह संस्कार है, जन्म संस्कार है, ओके, या फिर हमें खाने के लिए बैठना है तो पलाटी मार के बैठना है नीचे, ओके, पानी पीना है तो ओठों को ग्लास लगाकर ऐसे पानी पीना है, नहाने के लिए अलग से बाथरूम होना चाहिए, ओके, टॉयलेट के लिए अलग से टॉयलेट होना चाहिए, वनस्पतियों के फलों का ग्रहण हमें इस प्रकार करना है। ये जो छोटे छोटे जो नियम हैं, ये सारे नियम दक्ष प्रजापति ने स्थापन किए हैं। दैट इज दक्ष सभ्यता। ओके जब ये दक्ष सभ्यता उन्होंने स्थापन की तब क्या हुआ? ये जो यायावर पद्धति के समस्त जो प्राणी थे वो एक जगह पर स्थिर हो गए। स्थिर कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने रहने के लिए घर बनाए। ओके उनको घर के अलावा फिर खेती करने लगे और वो स्थिर होने के बाद उन्होंने ग्राम्य आहार, वो ग्रामस्थ हो गए। ओके छोटे छोटे गांव बनने लगे, शहर बनने लगे। वो ग्राम जब बनने लगे तो अपनी उपजीविका के लिए वो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने लगे। फिर व्यवसायों को दक्ष ने अलग अलग प्रकार के नियम लगाए। ऐसे पद्धति से छोटी छोटी ये जो सभ्यताएं हैं वो स्थापन हुई। आप दक्ष संहिता पढ़ो, खंडित स्वरूप में अभी भी अवेलेबल है। उन्होंने बहुत छोटे छोटे नियमों का वर्णन किया है कि एक्चुअली दक्ष सभ्यता में क्या है। ये दक्ष सभ्यता होने की वजह से जो यायावर पद्धति के लोग थे वो क्या हो गए? ग्रामस्थ हो गए। और ग्रामस्थ होने के बाद उन्होंने क्या किया? ग्राम्य आहार का सेवन किया। ओके और जब ये ग्राम्य आहार का सेवन किया तब क्या हुआ? तब जो वीरभद्र, उससे पहले ये जो शुरू था, वीरभद्र कब थे? ऋग्वेद के काल में। और मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं त्रेता युग के काल की। ओके वेद पहले से है। तो दक्ष प्रजापति ये जो पद था, जैसे कि राष्ट्रपति बदलते रहते हैं वैसे ही दक्ष प्रजापति अभी तक कितने दक्ष होके गए हैं पता है आपको? प्रजापति 1800 प्रजापति होके गए हैं अभी तक। उसमें से हमें एक की स्टोरी पता है। ओके तो ऋग्वेद काल में जो प्रजापति थे वो अलग थे, और जिन्होंने ये जो यायावर पद्धति की ग्रामस्थ रचना जो स्थापन की, ये ग्रामस्थ रचना वाले जो प्रजापति थे वो अलग थे। तो जब ये ग्रामस्थ हो गए, ग्रामस्थ होने के बाद फिर वीरभद्र जागृत हो गए। क्यों जागृत हुए?
क्योंकि सभी लोगों ने ग्राम्य आहार का सेवन किया। ओके, और फिर ग्राम्य आहार का सेवन होने के बाद फिर शरीर में तब से व्याधियों की उत्पन्न हुई, उससे पहले व्याधि नहीं थे। ओके, सभी स्वस्थ थे, बिल्कुल भी व्याधियों की आवश्यक वहां पर पूर्ति ही नहीं थी। जब व्याधि उत्पन्न होने लगे तब वो जो दक्ष प्रजापति थे वो ब्रह्मा जी के पास गए कि अभी इन सबको व्याधियां हो रही है, अभी इनके लिए मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने उनको क्या सिखाया? आयुर्वेद सिखाया। ओके, तो अभी आप बोलोगे कि सर आपने ये स्टोरी क्यों बताई, ये स्टोरी के पीछे क्या लॉजिक है, ऐसे क्यों आप बता रहे हो कि इसका और अग्नि का क्या संबंध है? संबंध है क्योंकि ग्राम्याहार जब सेवन किया तभी से अग्नि दुष्टि स्टार्ट हुई है। ओके, और ये जो सृष्टि उत्पत्ति का जो यज्ञ था, आपने बोला कि दक्ष प्रजापति ने ऐसा क्या किया था, ऐसा मैंने जब आपको सवाल पूछा तो आपने क्या कहा? सती का अपमान किया था, है ना। जैसे प्रजापति एक पालक तत्व है, वैसे ही सती कौन थी? प्रकृति थी। ओके, और प्रकृति का उन्होंने अपमान किया। अपमान किया मतलब क्या किया? उन्होंने यायावर पद्धति बदल के ग्रामस्थ जो दक्ष सभ्यता थी वो स्थापन की, दैट इज अपमान। और जब ये प्रकृति का अपमान हुआ तब वीरभद्र जैसी शक्ति आई और उन्होंने क्या किया? ज्वर जैसी शक्ति को उत्पन्न किया। और उसके बीच में क्या हुआ? सृष्टि ने पहले ही दक्ष प्रजापति को बोल के रखा था कि मैं आपके हिसाब से चलूंगी, ब्रह्मा जी ने मुझे जैसे निर्माण किया है वैसे तो मैं चलूंगी, लेकिन अगर आपने कभी मेरा अपमान किया तो मैं क्या करूंगी? खुद का मैं त्याग कर दूंगी, इस सृष्टि से मैं निकल जाऊंगी, है ना। वैसे ही जब ये ग्रामस्थ रचना हुई तो क्या हुआ? सती का अपमान हुआ, प्रकृति का अपमान हुआ। प्रकृति का अपमान होने की वजह से प्रकृति ने स्वयं को भस्मीभूत कर लिया। भस्मीभूत कर लिया मतलब क्या हुआ? प्रकृति के जो सारे नियम थे जो पहले अच्छे से चल रहे थे वो सब क्या हो गए? टूट गए और दक्ष सभ्यता स्थापन हुई और फिर व्याधियों की उत्पत्ति हुई। ओके, ये जो रूपक कथाएं हैं, ये रूपक कथाएं हमें इसलिए बताई जाती है कि वो हमारे दिमाग में रहे, हम उसको भूले नहीं। इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि दक्ष प्रजापति एक कोई इंसान था, सती एक कोई स्त्री थी, वीरभद्र करके कोई एक राक्षस जैसा कोई था, शिवजी करके कोई एक देवता थे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो रूपक कथाएं हैं, रूपक कथाओं के पीछे कुछ लॉजिक छुपा होता है जो हमें जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे शास्त्र को पढ़ते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है, नहीं नहीं वो तो वैसा है। ओके, तो ये सब होने के बाद फिर अग्निदुष्टि हुई और अग्निदुष्टि से अलग अलग प्रकार के व्याधि उत्पन्न हुए। अभी आप बोलोगे कि एक ही अग्निदुष्टि होने की वजह से अलग अलग व्याधि कैसे उत्पन्न हुए? तो इसका एक छोटा सा रेफरेंस शिव महापुराण में दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि जब वो सृष्टि उत्पत्ति का यज्ञ शुरू था, उसमें जो वसंत ऋतु का आहुति दी जा रही थी, और ग्रीष्म ऋतु का अग्नि प्रज्वलित था और वसंत का घृत बनाकर जो अग्नि वहां पर जो आहुति दी गई थी, वो जो आहुतियां वहां पर जब वीरभद्र का जन्म हुआ, तो जब वीरभद्र जैसे ही वहां पर आए तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी वहां पर कि जिनको इन दक्ष प्रजापति ने स्थापन किए हुए नियमों के बाहर जाना नहीं था। उनको पुरानी वाली प्रकृति पसंद नहीं थी। तो उन लोगों ने जैसे ही वीरभद्र को देखा तो वो क्या हो गए? उनसे प्रज्ञापराध हुआ, धी धृति और स्मृति इनका उनका विभ्रंश होने लगा। और जब उनका वो विभ्रंश हुआ तो उन्होंने क्या किया? वो जो यज्ञ था, यज्ञ में जो हविष डालने वाली जो चीजें थी उनका भक्षण किया। जिन्होंने घृतपान किया उनको कुष्ठ हो गया। ओके, जिन्होंने वो अग्नि में डालने वाला जो ग्रीष्म ऋतु था उसका अत्यधिक सेवन किया तो उनमें क्या हुआ? रक्तपित्त जैसे व्याधि उत्पन्न हुए। ओके, कुछ को भय उत्पन्न हुआ। भय उत्पन्न होने की वजह से उनके मति में भ्रंश उत्पन्न हुआ, उनको उन्माद और अपस्मार हो गए। और आगे और क्या हुआ? यहां वहां वो वीरभद्र को देखा, उसका विकराल स्वरूप उन्होंने देखा। विकराल स्वरूप का भी वर्णन चरक संहिता में आया हुआ है। उसको 3 पैर थे, 9 आंखें थी, 6 हाथ थे, 3 सिर थे, ऐसा विकराल स्वरूप उनका बताया गया है। जब वो विकराल स्वरूप उनका देखा तब वो क्या हुआ? उनको देखकर यहां वहां भागने लगे। भागने की वजह से क्या हुआ? वो इतने भागे, उसकी वजह से अति संक्रमण हुआ और उनको शोष जैसे व्याधि उत्पन्न हो गए। तो वहां से एक्चुअली सारे व्याधियों की उत्पत्ति हुई है। मेन हेतु क्या है? अग्नि मांद्य, अग्नि की विकृति, वहां से वो विकृति जो है वो स्टार्ट हुई। ओके, और फिर जो ये अग्नि है हमारे शरीर में धीरे धीरे
अनेक प्रकार के, तभी से हम क्या हुए, बीमार पड़ने लगे। उससे पहले हम बहुत अच्छे थे। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये त्रेता युग की थी, उसको छोड़कर बाकी और भी बहुत सारे रेफरेंस है। सामवेद में एक अग्निचक्र का वर्णन है। अग्निचक्र का वर्णन आपको शायद पता होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करके देता हूँ। अग्निचक्र क्या है? जब कोई भी हम हवन करते हैं, आपको पता होगा हवन में हम कौन से शब्द ज्यादा बोलते हैं? स्वाहा। व्हाट इज स्वाहा? व्हाट इज स्वाहा? सामवेद में ऐसा वर्णन है कि यज्ञ जो जब भी किया जाता है, यज्ञ क्या होता है? भगवान को हम खाना खिलाते हैं, उसको यज्ञ कहा जाता है। और यज्ञ से देवताओं का तर्पण होता है, उनको शक्ति प्राप्त होती है। जितने यज्ञ पृथ्वी पर होते हैं उतनी ही शक्ति देवताओं को प्राप्त होती है। और वो शक्ति, यज्ञ से मिलने वाली शक्ति, उन तक पहुंचाने वाला दो चीजें हैं। फर्स्ट इज स्वाहा, सेकंड इज स्वधा। ओके, स्वाहा और स्वधा ये दोनों हैं। वो कौन है? अग्नि की दो पत्नियां हैं। अग्नि देवता जो है उनकी पत्नियां हैं। अग्नि की पत्नियां उनका उदर भरण का काम करने के लिए जो भी कुछ आहुतियां हम हवन में डालते हैं तो वो अग्नि का तर्पण करती रहती है। और फिर जब अग्नि की ओर वो तर्पण जाता है तो जिसके नाम से हमने जो आहुति डाली हुई है उस देवता के अग्नि की ओर वो तत्व जाता है और वहां से उस देवता का पोषण होता है। जैसे कि मान लो हमने गणेश याग किया या फिर धन्वंतरी याग किया, तो वो सबसे पहले जाएगा किसके पास? अग्नि देवता के पास। कौन लेके जाएगा? स्वाहा। वो देवता के पास जाएगी वो शक्ति, और वहां से उनको पता चलेगा कि जो कुछ स्वाहाकार किया जा रहा है, इदम धन्वंतरे धन्वंतरे इदम नमः, ये जो हम स्वाहाकार करते हैं वो स्वाहाकार हमें किसकी ओर पहुंचाना है? भगवान धन्वंतरी की ओर। जैसे हम आहार खाते हैं सबसे पहले वो कहाँ जाता है? हमारे उदर में जाता है। वहां पर काम किसका होता है? जाठर अग्नि का। फिर वो कहाँ जाता है? रस रक्त मांसमेद अस्थि मज्जा शुक्र, और वहां पर धात्वाग्नि का काम होता है। वैसे ही सबसे मेन जो अग्नि देवता है वहां ये हविष्य जाता है। वो हविष्य वहां पर पहुंचाने का काम स्वाहा करती है, और वहां से फिर वो अग्नि धन्वंतरी, रुद्र, विष्णु, इंद्र, इन सब की ओर वो पहुंचाया जाता है, जैसे हमारे सप्त धातुओं की ओर पहुंचाया जाता है। और फिर उनके आहार में वो शक्तियां जाकर उनका धात्वाग्नि उसका पचन करता है। ओके, और फिर वो देवताओं को पता चलता है कि हाँ, ये हमें आहार कौन दे रहा है? पृथ्वी पर कोई तो यज्ञ कर रहा है, वो हमें ये आहार दे रहा है। और वो आहार जब हम डालते हैं फिर वो क्या करते हैं? ऊपर से देवता हमें आशीर्वाद देते हैं। दैट इज अग्नि चक्र। कंप्लीट हो गया ना? हमने कुछ डाला, वो डालने के बाद उन तक पहुंचा और वहां से फिर से हमें कुछ आशीर्वाद रूप में मिला। तो ये जो अग्नि चक्र है, इस अग्नि चक्र में भी अलग अलग प्रकार के अग्नि है। दिव्य तेज, आकर्ष तेज, ऐसे अलग अलग प्रकार के तेज है जो सामवेद में वर्णित है। फिर अग्नि पुराण में अग्नि सोमात्मकम जगत ऐसे कहा गया है, ये आपको पता होगा शायद। अग्नि सोमात्मकम जगत हम आयुर्वेदा के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? अग्नि इज पित्त और सोम इज कफ, है ना? अग्नि सोमात्मकम जगत। लेकिन अगर आप अग्नि पुराण में जाकर ये पढ़ोगे तो उसका थोड़ा सा अलग नजरिया उन्होंने दिया हुआ है। वो कहते हैं कि अग्नि सोमात्मकम जगत, इसका अर्थ है जो आप ये बोलते हैं ना, पर्जन्य वृष्टि का जो चक्र है ना, पर्जन्य चक्र, उसको कहा गया है अग्नि सोमात्मकम ही जगत। कि सूरज की वजह से पानी जो होता है वो तपता है, उसकी भाप होती है, भाप की वजह से बादल बनते हैं, बादल से फिर से पानी बनता है, वो उस नदी में जाता है, नदी से समंदर में, फिर से भाप बनती है। दैट इज अग्नि चक्र। ओके, ये है अग्नि सोमात्मकम जगत। अभी यही जो अग्नि है जो देवताओं को तर्पण करता है, जो वीरभद्र स्वरूप में हमारे सबके शरीर में उपस्थित है। आप देखो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? कुछ तो सेल्सियस है ना? उससे अगर बढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं? ज्वर हो गया। और उससे अगर कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया, है ना? तो मतलब कुछ नॉर्मल टेम्परेचर हमारे बॉडी को पहले से ही कुछ दिया हुआ है। तो ये जो अग्नि है, ये जो हमारे शरीर का ऊष्मा है, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, हमारे शरीर में साक्षात वीरभद्र का वास है। जब हम मिथ्याहार विहार करेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं तो कम हो जाएगा। लेकिन ये हमारे शरीर में कैसे है? तो इसके लिए कुछ सूत्र है। आपने अगर भगवद गीता में देखा होगा तो भगवान श्री कृष्ण भी वहां क्या कहते हैं? अहम वैश्वानरम भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। मैं कौन हूं? सबके शरीर में रहने वाला कौन हूं? वैश्वानर हूं। अग्नि जो हूं वो मैं हूं।
और वहीं पर सुश्रुत क्या कहते हैं शारीरिक स्थान में, जाठरो भगवान अग्नि ही ईश्वर अन्य पाचक। जाठर में रहने वाला जो अग्नि है, जाठरो भगवान अग्नि, वो भगवान ईश्वर स्वरूप है, और ईश्वर अन्य से पाचक, वो अन्न का पचन करवाता है। तो भगवद गीता का काल, हमारी संहिताओं का काल, ऋग्वेद का काल, सामवेद का काल, त्रेता युग का काल, इन सब ने जो सिक्वेंशियल मैनर में जो कुछ चीजें कही है अग्नि के बारे में, सब वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल्स होती है। ओके, उसके आगे आपको रामायण की चीजें पता है, उसमें माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। ओके, एक्चुअली दी भी नहीं थी। आपने अगर एक्चुअली रामायण पढ़ा तो उसमें आपको पता चलेगा कि अग्नि परीक्षा दी ही नहीं थी। तो अग्नि परीक्षा, उसमें अग्नि से तब तक ये जाने वाली जो चीजें होती है वो सबसे पवित्र मानी जाती हैं, है ना। फिर महाभारत में आपको पता है द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, यज्ञ कुंड से, उसकी वजह से उसको याज्ञसेनी कहा जाता है। फिर अग्नि अस्त्र का वर्णन है, अग्नि के वस्त्र वर्णन है। सबसे तेजोभूत जो अग्नि है अभी भी जो हमें दिखता है वो कौन है? कौन है? सूर्य। ओके, वो जो अग्नि का परम तेज तत्व है वो सूर्य है। और सूर्य का भी वर्णन महाभारत में आपने देखा है, कर्ण के पिता थे, ये थे, वो थे, उन्होंने सूर्य मंत्र का पठन किया, फिर कर्ण हो गया, ये हुआ, वो हुआ, सभी चीजें पता है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिर इसको छोड़कर सबसे एक मेन बात जो शिव महापुराण में आती है वो आपको बताना चाहूँगा। आपको सभी को वो शायद पता भी होगी कि शिव महापुराण में ऐसे दिया गया है कि परम शिव तत्व जो था, सबसे पहले जब सृष्टि भी नहीं थी तब सबसे पहले एक प्रचंड अग्निस्तंभ की उत्पत्ति थी। ओके, और वो जो अग्निस्तंभ था, उस अग्निस्तंभ से जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, उस ऊष्मा से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, इसलिए उनको विष्णु कहा जाता है। ऊष्मा से उत्पत्ति हुई इसलिए उसको विष्णु कहा जाता है। और वो विष्णु उत्पन्न होने के बाद फिर उनको पता चला कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, क्या हुआ हूँ, मुझे पता नहीं है, इसलिए वो क्या हो गए? निद्रिस्त हो गए और वो योग निद्रा में चले गए। और वो सोच रहे थे कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, ये मुझे ढूंढना है, इसलिए वो योग निद्रा में चले गए। और जैसे ही वो योग निद्रा में चले गए, योग की कुछ अवस्थाएं पहुंचने के बाद जब उनका मणिपुर चक्र जागृत हुआ तो उनके मणिपुर चक्र से एक नाभि कमल उत्पन्न हुआ और उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी को पता चला कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ ये मुझे नहीं पता है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया? एक सूक्ष्म रूप धारण किया और वो कमल में चले गए। और वो कमल से पूरे वो नाभि कमल नाल से वो विष्णु जी के शरीर में चले गए और वो ढूंढने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ। और बहुत सारे युगों का जब अंतराल चला गया, अंतराल चलने के बाद उन दोनों को पता नहीं चला कि हम कहाँ से आए हुए हैं। तब उन्होंने परम जो अग्नि तत्व था उनको प्रार्थना की कि हमें बताइए कि हम कहाँ से आए हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हो जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। तब ये प्रचंड अग्निस्तंभ जो था उसमें से शिव की उत्पत्ति हुई। शिव मतलब क्या? शिव इस शब्द का अर्थ पता है आपको? शिव का अर्थ होता है कल्याण। एक कल्याणकारी जो तत्व है उस तत्व की उत्पत्ति हुई। और वो जब उत्पत्ति हुई वो कब हुई? महाशिवरात्रि के दिन। ओके, इसलिए हम महाशिवरात्रि को मनाते हैं। तो ये जो अग्निस्तंभ है, वो जो दिव्याग्नि था, उस दिव्याग्नि से सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मा जी की, और फिर परम तत्व जो शिव थे वो निर्गुण निराकार जो अग्नि था, उस निर्गुण निराकार अग्नि से वो सगुण साकार रूप में शिव तत्व में उत्पन्न हुए। और उसी शिव तत्व से वीरभद्र उत्पन्न हुए। और वही जो दिव्याग्नि है, वो तेजाग्नि है, वो हमारे शरीर में ग्रहणी में स्थित है। तो आप सोचिए कि आपके शरीर में जो अग्नि है वो कितना दिव्य है और हम कितने दिव्य हैं। ओके, जब भी आप कोई मिथ्या आहार विहार करते हो और आपसे कोई भी जब ऐसी घटना होती है तो आप क्या कर रहे हो? साक्षात प्रकृति का अपमान कर रहे हो। और आप में और प्रजापति दक्ष में फिर कोई फर्क नहीं रहता है, फिर ज्वर जैसी व्याधियां उत्पन्न होती है। ओके, तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट था। अभी ये जो अग्नि है, अभी आप बोलोगे कि सर डायरेक्टली ये जो अग्नि हमारे शरीर में कैसे आया, है ना? और वो कहाँ पर है? हमें पता तो है वो ग्रहणी में है ना? लेकिन वो ग्रहणी में कुछ अलग पद्धति से रखा गया है। ये हमारे वाग्भट जी, हमारे संहिताकार कहते हैं कि आप एक ही शास्त्र का जब अध्ययन करते हो तो अध्ययन करने के वक्त आपको बाकी के शास्त्र का भी ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सारे जो रेफरेंस है ये मुझे कब मिले पता है? जब मैंने ये श्लोक जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि वाग्भट जी ने ऐसा श्लोक क्यों लिखा है, इसमें ऐसा क्या है जो हमें अभी तक पता नहीं है, जो वाग्भट जी को पता था। ओके, ये जो सूत्र है वो चरक और सुश्रुत संहिता में बिल्कुल नहीं है, ये वाग्भट जी में है। सूत्र देखिए क्या है, वाम पार्श्वे श्रिता नाभे है किंचित सूर्यस्य मंडलम तन्मध्ये मंडलम सौम्यम तन्मध्ये अग्नि व्यवस्थिता। शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा ये सूत्र। सूत्र का अर्थ देखिए क्या है, वाम पार्श्वे श्रिते नाभे है, नाभि के वाम पार्श्व भाग में, वाम पार्श्व मतलब कौन सा एरिया? लेफ्ट लैटरल। ओके, लेफ्ट लैटरल साइड में। किसके लेफ्ट लैटरल साइड में? नाभि के। ओके, नाभि के थोड़े से लेफ्ट लैटरल साइड में क्या है? किंचित सूर्यस्य मंडलम, वहां पर एक छोटा सा सूर्य मंडल है, और उस सूर्य मंडल के बीच में क्या है? तन्मध्ये मंडलम सौम्यम, उसके बीच में एक सौम्य मंडल है। सौम्य मंडल, सौम्य का अर्थ होता है चंद्र। ओके, उस सूर्य मंडल के अंदर एक सौम्य मंडल है। तन्मध्ये अग्नि व्यवस्थिता, उस चंद्र मंडल के अंदर अग्नि को कैसे रखा गया है? व्यवस्थिता, जिसका अस्तित्व कैसे है? व्यव है, मतलब स्थिर है। जब से आपका जन्म हुआ है, जब से एक स्पर्म एक ओम को जाके मिला है, तब से लेकर आपके शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब तक ये जो अग्नि है वो सूक्ष्म स्वरूप में, व्यवस्थित रूप में वहां पर स्थिर रहता है। तन्मध्ये अग्नि व्यवस्थिता। जब मैंने ये सूत्र पढ़ा तो मुझे ये जानना था कि ये सूर्य मंडल और ये चंद्रमंडल शारीर स्थान में कहीं पे वर्णन नहीं है, किसी में भी नहीं है, ना तो बृहत्त्रयी में है ना तो लघुत्त्रयी में है। तो ये वाग्भट जी ने लाए कहां से? तो इसको जब मैं ढूंढने लगा और बाकी की चीजें मुझे पढ़ने को मिली, तब मुझे पता चला कि अरे हाँ, ये जो अग्निमंडल और सूर्यमंडल जो है ना, ये हमारे शरीर में कहीं से तो भी आया है। कहां से आया है? कल मैंने एक सूत्र बताया आपको, प्रत्यक्षो ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम। और चरक जी कहते हैं कि हर एक वैद्य को क्या होना चाहिए? साधक होना चाहिए। और एक बात सूत्र स्थान में ही उन्होंने कही है कि ये जो पूरा आयुर्वेद का ज्ञान है वो हमने कैसे लिखा है? ददृशुहु, कौन से चक्षु? ज्ञान चक्षुषैहि, और उसके नीचे ही दिव्य चक्षु का वर्णन है। वो जो दिव्य चक्षु है, वो ज्ञान चक्षु है, वो उनके इतने सूक्ष्म थे कि उन्होंने ये सारी चीजें देखी हुई थी। लेकिन चरक जी ने पहले ही क्लियर करके रखा है कि हमारा अधिकरण क्या है? चिकित्सा, ये हमारा अधिकरण है, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं। लेकिन वाग्भट को पता था, क्या पता था? कि हमें ये क्वेश्चन किसी को तो भी पढ़ने वाला है कि ये अग्नि आया कहाँ से। इसलिए वाग्भट जी ने इसको क्लियर लिख के दिया कि हाँ, ये अग्नि आया कहाँ से और वो कहाँ पे रखा गया है। तो एक्चुअली ऐसे कुछ सौम्यमंडल और चंद्रमंडल ऐसे कुछ है क्या हमारे शरीर में? ये जो अग्निमंडल है और ये सूर्यमंडल है, ये हमारे शरीर में कहाँ से आए हुए हैं? तो ये अग्निमंडल और सूर्यमंडल हमारे शरीर में जो आए हैं, दैट इज मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जिसको हम कहते हैं। उस नाभि चक्र की जो रचना है, उस रचना को अगर आप पढ़ोगे, कहाँ? पतंजलि योग सूत्र में जाना पड़ेगा, वहां पर नाभि चक्र की उन्होंने रचना दी हुई है। वो जो रचना है वो सेम हमारे वाग्भट जी ने जैसे दिया है वैसी ही रचना है। उन्होंने क्या कहा है? वहां पर बाहर एक सूर्यमंडल है, उसके बीच में एक चंद्रमंडल है, और उस चंद्रमंडल के बीच में जो अग्नि है, वो जो अग्नि है, उस अग्नि देवता के मुख से कंटिन्यूअसली क्या निकलती रहती है? अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती है। ओके, और वही जो अग्नि है ये हमारे शरीर का दिव्य तेज है। अभी एक्चुअली ऐसे होता है क्या सर? आप इतना सब कुछ बता रहे हो, ऐसे कुछ दिव्य तेज है हमारे शरीर में? तो आपने ना इसकी स्टोरी एक्चुअली सुनी हुई है, सुनी है इसकी स्टोरी? अगर मैंने आपको बताया तो आप बोलोगे हाँ हाँ सर सुनी है। हमारे यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी करके एक संत थे, है ना? आपने सुना होगा, मुक्ताबाई को एक बार क्या लगी थी? भूख लगी थी, और उन्होंने क्या किया था? उनके पीठ के ऊपर ऊष्मा, जो पीठ के ऊपर की जो ऊष्मा थी, उस ऊष्मा के ऊपर रोटी बनाई थी और वो खाई थी।
वो ऊष्मा आई कहां से थी? तो संत ज्ञानेश्वर जी जैसे इतने योगी पुरुष, उन्होंने अपनी बहन की एक इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके शरीर में जो दिव्याग्नि था उसको जागृत किया, और उसको जागृत करने के बाद वो जो अग्नि था उससे पूरे शरीर की ऊष्मा जो थी उसको बढ़ाया, और वो बढ़ाने के बाद उसके ऊपर उन्होंने रोटियां बनाई। ओके, ये स्टोरी आपको पता थी ना, लेकिन ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है। दूसरी भी स्टोरी आपको पता है जो मैं बताने वाला हूं कि हाँ, ये दिव्य तेज हमारे शरीर में कैसे आया। सती ने जो खुद का शरीर जब दहन किया था, वो भी स्टोरी ऐसी ही है। जनरली हमें ऐसे सुनने को मिलता है, जो यज्ञ शुरू था उस यज्ञ ने उसने क्या किया, खुद की आहुति दी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं था। उन्होंने स्वयं की ऊर्जा से स्वयं का शरीर भस्मीभूत किया था, और उसका 4 लाइन का एक सूत्र है कि वो सूत्र में उन्होंने दिया है कि स्वयं अग्नि उन्होंने कैसे जागृत की थी। वो अगर मैंने आपको उसका अर्थ बताता हूँ, वो आप सुनोगे तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, लेकिन जब आप पूरा अग्नि पढ़ोगे जो कुछ मैं बताने वाला हूं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी हो सकता है। उन्होंने क्या किया, अपने मणिपुर चक्र, नाभि चक्र में अग्नि को प्रज्वलित किया। वहां पर जो समान वायु था, समान वायु से उसको संदुक्षित किया। संदुक्षित करने के बाद वो समान वायु था, समान वायु का हमारा सूत्र क्या है, समानो अग्ने समीपस्थितः, आगे कोष्ठेश्चरति सर्वतः। फिर वो समान वायु उस अग्नि को लेकर कहाँ चली गई, हृदय में चली गई। मतलब कौन से चक्र में, अनाहत चक्र, वहां लेके चली गई। और वहां पर जो रस रक्त का वहन होता है पूरे शरीर में, वहां से वो अग्नि पूरे शरीर में वहित हुई, और वहित होने के बाद सती ने अपना शरीर भस्मीभूत किया दिव्याग्नि से। ओके, तो यही जो हमारे वाग्भट जी ने बताया हुआ जो सूत्र है कि वाम पार्श्वे स्थिता नाभि किंचित सूर्य से मंडलम और चंद्रमंडलम, और उसके अंदर जो अग्नि है वो यही अग्नि है। ओके, फिर ये जो अग्नि है इतना दिव्य स्वरूप में हमारे शरीर में रखा गया है, तो वो दिव्य स्वरूप वाला अग्नि हमारे शरीर में कैसे रखा है, वो काम कैसे करता है, तो आगे के 2 लाइन में उन्होंने दिया है। क्या दिया है, वो हमें दिखता क्यों नहीं है। वो संत ज्ञानेश्वर जी का वो जागृत हो सकता है, सती जी का वो जागृत हो सकता है, हमारा क्यों नहीं। हमारा भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर ना कुछ आवरण रखे हुए हैं। कैसे आवरण है, जरायु मात्र प्रच्छन्ना काच कोशस्थ दीपवत, वो जरायु से अवच्छन्न करके रखा है। ओके, अभी आप इमेजिन करो, हमारे जो पूरे षट चक्र है वो एक कमल की तरह है, उसमें से एक नाभि चक्र है। नाभि चक्र की जो पंखुड़ियां होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 6, 7, 8, देख लो आप कितनी होती है। उस पंखुड़ियों के बीच में वो अग्नि ऐसे रखा हुआ है। कैसे, जरायु मात्र अवच्छन्ना, एक कमल के बीच में जैसे भ्रमर रहता है वैसे उसको आच्छादित करके रखा हुआ है। और कैसे, काच कोशस्थ दीपवत। देखो वाग्भट जी ने कितना सोच समझ के एग्जाम्पल दिया है, काच कोशस्थ दीपवत। अभी आपने पुराने वाले दिए देखे होंगे, हॉरर फिल्म में जो दिखाते हैं ना, वो व्हाइट साड़ी वाली एक औरत रहती है, उसके हाथ में एक दिया होता है, हाँ, दैट इज काच कोशस्थ दीप। उसको कैसे रखा है, कांच कोश के अंदर जैसे कोई दीप रखा गया है वैसे उस अग्नि को रखा गया है, इतना उसको संभाल के रखा है। ओके, और उसके आगे वो अभी हमारा अधिकरण शुरू होता है, चिकित्सा का अधिकरण। क्या है, तद अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणीमतः। वही जो काचकोश में रखा हुआ जो अग्नि है वो जहां पर है, तद अधिष्ठानम अन्नस्य, वो क्या है, अग्नि अन्न का अधिष्ठान है। अग्नि अन्न का अधिष्ठान है, ग्रहणी नहीं है। ओके, और अधिष्ठान शब्द की टीका देखो क्या है, अधिष्ठानम इति आधारो। आप कितना खाने वाले हो, क्या खाने वाले हो, ये किसके आधार पर निर्भर होता है, अग्नि के आधार पर निर्भर होता है। अधिष्ठान मतलब रहना नहीं। तद अधिष्ठानम अन्नस्य अधिष्ठानम इति आधारो यत्र असौ शरीरो अग्नि तिष्ठति ही, उसके साथ शरीर में अग्नि रहता है। सह अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मतः, ग्रहणी इति मतः, सह अन्नस्य, उसी अन्न को ग्रहणात् ग्रहणी मतः, जो ग्रहण करती है वो ग्रहणी है। ओके, दोनों में डिफरेंस है, ग्रहणी थोड़ी अलग है और अग्नि थोड़ा अलग है।
है ना। अब तक हमें हमारे दिमाग में ऐसा था कि ग्रहणी इज अग्नि, अग्नि इज ग्रहणी। और एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में और रहता है, क्या? पित्त इज अग्नि और अग्नि इज ग्रहणी और पित्त इज मज्जाधरा कला, है ना। वो भी आगे आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सह अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी इति मतः। अन्न का अधिष्ठान क्या है, आधार क्या है? अग्नि। और वो अग्नि है वो कहां पर है? शरीर में रहता है। कहां? ग्रहणी के स्थान पर रहता है। और वो ग्रहणी क्या है? आमाशयस्थो विशिष्टो धमनी विशेषः इति अर्थः। ग्रहणी क्या है? आमाशयस्थो, आमाशय का, आमाशय में रहने वाली, स्थ ये स्थितिवाचक एक क्रियापद है, आमाशयस्थो। विशिष्टो धमनी विशेषः, वहां पर एक धमनी है। धमनी, धमनी मतलब क्या? आर्टरी, वेन, स्त्रोतस। ओके, आमाशय में रहने वाला एक स्त्रोतस है। तो हमारे शरीर में क्या है? अग्निवह स्त्रोतस करके भी एक अलग से स्त्रोतस है जो अनुक्त है। ठीक है, वो जो अनुक्त स्त्रोतस है ग्रहणी वाला, वो जो धमनी विशेष है उसको कहा जाता है ग्रहणी। ओके, और वो काचकोशस्थ दीपवत, ये जो उपमा है ना, ये इतनी सुंदर उपमा है। आपको इसी उपमा के आधार पर पता चलेगा कि समाग्नि क्या है, विषमाग्नि क्या है और मंदाग्नि क्या है। बीच वाला जो अग्नि है ना, उसका प्रमाण फिक्स है, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होने वाली है, क्योंकि वो दिव्याग्नि है, वो वैसे के वैसे ही रहने वाला है। दैट इज हमारा जो बॉडी का 90 डिग्री फैरेड टेम्परेचर जो है ना, वो मेंटेन करने वाला जो दिव्याग्नि है वो कांच कोश के अंदर रखा हुआ है। और जो कांच है जब वो गर्म होती है, वो कैसे गर्म होने वाली है, उसके ऊपर मंदाग्नि, विषमाग्नि, ये अग्नि के प्रकार अलग अलग डिवाइड होने वाले हैं। ओके, मान लो कि ये ऊपर की जो कांच है वो हरे रंग की है तो उसका प्रकाश अलग रहेगा, लाल रंग की है तो वो अलग रहेगा, सफेद रंग की है तो वो अलग रहेगा, है ना, काले रंग की है तो वो अलग रहेगा। मान लो अगर इसके ऊपर काले रंग की कांच है तो वो अग्नि का तेज कैसे होगा? कम रहेगा। बाहर आने वाला जो अग्नि है दैट इज मंदाग्नि। अग्निमांद्य नहीं है, अग्निमांद्य और मंदाग्नि दोनों में फर्क है। वो कैसे रहेगा? मंदाग्नि रहेगा। ठीक है, अगर ये जो कांच है इसको कोई कलर ही नहीं है, अच्छा खासा है, क्लीन है, दैट इज तीक्ष्णाग्नि। और ये जो कांच है इसके ऊपर आने वाले लेयर्स कौन है? दोष धातु और मल। इसके ऊपर वायु का लेयर आ गया तो वो विषमाग्नि बन गया, इसके ऊपर कफ का लेयर आ गया तो वो मंदाग्नि हो गया, इसके ऊपर किसका लेयर आया? पित्ता का लेयर आया तो क्या हो गया? तीक्ष्णाग्नि हो गया। इतने सिंपल कंसेप्ट है जो वाग्भट जी आपको सिंपल एक ही सूत्र में आपको समझाते हैं कि काच कोशस्थ दीपवत, है ना। तो अभी एक्चुअली मंदाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, ये जो एंटाइटी है ये क्या है? आपके शरीर के प्राकृत अग्नि है या विकृत अग्नि है? प्राकृत अग्नि है ना। फर्स्ट ईयर में जब हम थे तब हमें लगता है कि तीक्ष्णाग्नि अच्छा होता है, नहीं, उससे भी अच्छा समाग्नि होता है कि सब अच्छे से अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा डाइजेशन होगा, ऐसे होता है। और सबसे खराब वाली अग्नि कौन सी? मंदाग्नि या फिर विषमाग्नि, खराब है वो। नहीं, वैसी अग्नि अगर खुद का अग्नि परीक्षण करना है तो कोई विषमाग्नि निकालता ही नहीं है ना। नहीं, मेरा अग्नि विषमाग्नि नहीं हो सकता। लेकिन विषमाग्नि, समाग्नि, ये जो अग्नियां हैं, ये अग्नियां हमारे शरीर की प्राकृत एंटाइटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी प्रकृति पित्त है और मेरा अग्नि तीक्ष्ण है, और अगर कुछ खाने की वजह से मेरा अग्नि मंद हो गया, तो मेरे तीक्ष्णाग्नि के लिए मंदाग्नि जो है वो क्या है? पैथोलॉजिकल एंटाइटी है। ओके, वो विकृति है उसकी। ये शायद आपको पता होगा, पता है ना? हाँ। और ये जो अग्नि है, इस अग्नि का प्रमाण भी अलग अलग हमारे जो ग्रंथकार है उन्होंने वर्णन किया है। अगर आप योग रत्नाकर में जाओगे तो इसी सूत्र की पुष्टि करते हुए आगे बताते हैं कि अग्नि कितने प्रमाण में हमारे शरीर में रहता है। तो वो बताते हैं कि हाथी के शरीर में तिल के समान होता है। एक जो तिल होता है छोटा सा, जिससे हम तेल निकालते हैं, उतने शरीर में हाथी जैसे बड़ा जो हमारा महाकाय प्राणी है उसके शरीर में तिल के जितना ही अग्नि होता है, ये दिव्याग्नि। और मनुष्य के शरीर में कितना होता है? सुई की नोक पर आने वाला जो है, जितने परमाणु हो गए सुई की नोक पर, उतना छोटा सा ये अग्नि हमारे शरीर में रहता है। ऐसा योग रत्नाकर में वर्णन है।
ओके। और ये जो कंसेप्ट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि उसके ऊपर वायु का लेयर आ गया तो वो अग्नि बन गया, पित्त का लेयर आया तो वो अग्नि बन गया, इसकी ही पुष्टि करने वाली चरक विमान स्थान में एक सूत्र है, आपको शायद वो पता भी होगा। कौन सा वाला? अभिभव करके ऐसे एक सूत्र आया हुआ है। सूत्र पूरा मुझे, तत्र वाताभिभूते, तत्र पित्ताभिभूते, तत्र कफाभिभूते, और उसके आगे सह विषमः सह समः, ऐसे एक सूत्र आया हुआ है विमान स्थान में। ओके, तो वहां पर जो शब्द है ना, वो देखो अभिभव शब्द का उपयोग किया है। अभिभव पता है आपको? फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने पदार्थ विज्ञान में, अभिभव। हाँ, दिन में तारकाओं का अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है, सिर्फ दिखते नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर सूरज के जो प्रकाश है उसका अभिभवन हुआ है। ओके, मतलब सूरज का प्रकाश उनके प्रकाश से ज्यादा है, उनको तो खुद का प्रकाश ही नहीं है। ओके, वैसे ही ये जो अग्नि है इसके ऊपर तत्र वाताभिभूते, उसके ऊपर वायु का अभिभवन हो गया, तो क्या हुआ? विषमो भवति अग्नयः। तत्र कफाभिभूते, उसके ऊपर कफ का अभिभवन हो गया तो मंदो भवति अग्नयः। ऐसे विमान स्थान में दिया हुआ है, मतलब दोनों आचार्य एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं बता रहे हैं। सिर्फ वाग्भट जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि काचकोशस्ते दीपवत, है ना? समझ में आ गया अग्नि क्या है, दिव्य स्वरूप में हमारे शरीर में कैसा है, और वात पित्त कफ के हिसाब से वो हमारे शरीर में कैसे स्थित है, इतना समझ में आ गया? ओके। अगर अग्निमांद्य के पेशेंट को मणिपुर चक्र का एक बीज मंत्र है रम, है ना, और भी है, लेकिन रम ये ऐसा धातु है, सॉरी ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण सूक्ष्म पद्धति से आपके नाभि से होता है। अगर आप रम इस शब्द का उच्चारण करोगे तो आपको लगेगा कि वो कंठ से आता है, लेकिन आपकी जो सूक्ष्म वाणी है, वाणी के अलग अलग प्रकार है, परा, पश्यंती, वैखरी वगैरह वगैरह, उसमें से जो दिव्य वाणी है वो नाभि से उत्पन्न होती है। तो वो जो नाभि से उत्पन्न होने वाली जो वाणी है, उस वाणी में अगर रम ये शब्द आता है तो वो कहीं ना कहीं आपके जो अग्नि है, अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करता है। तो कभी अगर आपके पास इसका आपको उपयोग आगे होने वाला है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ये शब्द सिर्फ ध्यान में रखिए, रम शब्द से अग्नि की प्रदीप्ति हो सकती है। तो ये जो अभी हमने देखा कि गृहिणी में स्थित अग्नि है, और वो जो गृहिणी है वो क्या है? अग्नि का आधार है। ओके, वहां अन्न का आधार है, अग्नि वहां पर स्थित रहता है। अभी उसकी रचना देखिए कैसे है। आपको ये सारे सूत्र पता है, लेकिन उन सूत्रों में से थोड़े थोड़े कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर चिकित्सा के हिसाब से हमें ध्यान देना है। मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं वो अग्नि कैसे है, क्योंकि आपको चिकित्सा में क्या करना है? अग्नि चिकित्सा करनी है, लेकिन वो चिकित्सा इतनी ईजी है, आपको सिर्फ क्या करना है? वो कांच का जो कोश, कांच का तो दीप है ना, उसकी जो कांच है उसको सिर्फ क्लीन करना है। इतनी सिंपल आपकी ट्रीटमेंट है। ओके, और उसके लिए अलग अलग द्रव्य है, सिंपल सिंपल जो चरक में दिए हुए हैं वही द्रव्य हमें यूज करने। इसलिए ये जो हर एक सिद्धांत है वो सिद्धांत आपको आगे यूज होने वाला है। ओके, वो ग्रहणी देखिए क्या है, उसी का कंटिन्यूएशन में सूत्र आया हुआ है, वाग्भट शारीर स्थान का है। स एव धन्वंतरी मते कला पित्तधरा भया। देखो अभी मैंने आपको बताया था, वही क्या है? पित्तधरा कला है। लेकिन नीचे देखिए क्या दे है? स एव ग्रहणी धन्वंतरी मते कला पित्तधरा नाम कथ्यन्ते अत एव ग्रहणे अग्ने आधारभूता तथा अन्न ग्रहणात् तत्संज्ञा। उसके आगे की लाइन देखिए, वही पित्तधरा कला है। इसका और एक आगे रेफरेंस आएगा, तब मैं इसके आपको क्रॉस रेफरेंस दूंगा। तो वो जो धन्वंतरी मत के हिसाब से कला, पित्तधरा कला जो है वही क्या है? ग्रहणी है। और आगे इसके सूत्र में आयु, आरोग्य, वीर्य, ओज, भूत धात्वाग्नि पुष्टये है। आगे की लाइन आपको पता है, आयु, आरोग्य, वीर्य, तेज वगैरह वगैरह, ये सब पता है। इनके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता है कि आयु क्या है, आरोग्य क्या है, वीर्य क्या है। लेकिन आगे वाला जो शब्द है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? भूत धात्वाग्नि पुष्टये है। हमारे शरीर में जो बाकी की अग्नियां हैं, कौन सी? भूताग्नि, पंचमहाभूताग्नि जो है, और धात्वाग्नि,
इनको पुष्ट करने का काम कौन करता है? कौन करता है? जाठराग्नि करती है या ग्रहणी करती है? जाठराग्नि करती है। ओके, तो भूताग्नि और धात्वाग्नि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके जाठराग्नि के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हमेशा हमेशा याद रखना। धात्वाग्नि मांद्य भी हो तो अगर आप जाठराग्नि के ट्रीटमेंट करते हो तो भी वो धात्वाग्नि मांद्य दूर होने वाला है, लेकिन मंदा नाम व्यवहार है, बुद्धि नाम बुद्धिवृत्त। अभी आप लोग सब बुद्धिशाली है तो धात्वाग्नि मांद्य की अलग से चिकित्सा भी कर सकते हो। तो भूताग्नि और धात्वाग्नि इनकी वो क्या करता है? पुष्टि करता है। आगे क्या है? स्थिता पक्वाशय द्वारी भुक्त मार्गा अर्गला एव सा। वो जो ग्रहणी है वो कैसी है? स्थिता पक्वाशय द्वारी, वो कहां पर है? पक्वाशय के द्वार के ऊपर वो स्थित है। ओके, कल एक स्टूडेंट ने रेफरेंस बताया था कि नाभि स्तनांतर जंतो, ऐसे ही कुछ था ना, नाभि स्तनांतर जंतो आमाशय, ऐसे कुछ रेफरेंस मुझे बता रहे थे कि नाभि और स्तन इनके बीच का जो अवयव है उसको क्या कहते हैं? हम आमाशय कहते हैं। ग्रंथों में अगर आप देखोगे मॉडर्न के हिसाब से आपको क्या दिखता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ऐसे 3 अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। ओके, लेकिन हमारे ग्रंथों में लघ्वांतर करके ऐसे अलग से पार्ट या फिर अवयव ऐसे दिया नहीं है। वहां पर सिर्फ बृहदांत्र है, पक्वाशय है और आमाशय है। आप ग्रंथों में जाइए, ढूंढो सब जगह पर, आपको लघुअंत्र ये शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ग्रहणी को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। और वो ग्रहणी कहां पर है? पक्वाशय द्वारी, मतलब पक्वाशय का द्वार जहां पर है वहां पर वो स्थित है। पक्वाशय के द्वार के अगर वो वहां पर स्थित है तो उससे आगे भी कुछ होगा ना पहले, तो उसके पहले कौन है? आमाशय। आमाशय है, फिर ग्रहणी है, और ग्रहणी कहां है? पक्वाशय के द्वार के ऊपर है। लेकिन वो द्वार के ऊपर कैसी है? भुक्त मार्गा, पक्वाशय द्वारी भुक्त मार्गा अर्गला स एव सा। कैसी है वो? अर्गला के समान है। क्या है अर्गला? एग्जैक्टली, वेरी गुड। अर्गला का अर्थ अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा उसके पीछे की भी थोड़ी स्टोरी बताता हूं। दुर्गा सप्तशती पता है आपको? अर्गला स्तोत्र पता है? अर्गला स्तोत्र सुना है कभी? नहीं? कीलक स्तोत्र पता है? नहीं पता है? जब दुर्गा सप्तशती का पारायण किया जाता है, उसको एक विधि होते हैं, तो उन्होंने ऐसे बोला है कि दुर्गा सप्तशती का पारायण करने से पहले आपको क्या पढ़ना है? कीलक स्तोत्र पढ़ना है और उसके बाद अर्गला स्तोत्र पढ़ना है। ओके, अर्गला का अर्थ होता है, पुराने जमाने के, आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी। ओके, उसमें वो जो डोर, हॉन्टेड डोर था, उसको एक लॉक था, ऐसी आड़ी एक पट्टी लगाई हुई थी, है ना? वो जो पट्टी थी, आड़ी लगाने वाली पट्टी, दैट इज अर्गला। ओके, और वो अर्गला लगाने के बाद उसके ऊपर क्या है? लॉक। ठीक है ना? तो दुर्गा सप्तशती के अगर आपको द्वार खोलने हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है? उसकी अर्गला ओपन करनी है, उसको जो बंध लगाया हुआ है उसको खोलना है। और अर्गला खोलनी है तो उसको खोलने के लिए उसके पहले किलक खोलना है। किलक मतलब क्या? लॉक, है ना? तो वो लॉक खोलना पड़ता है। तो वो जो लॉक है वो लॉक खोलने के लिए किलक स्तोत्र है। जब तक आप किलक स्तोत्र और अर्गला स्तोत्र नहीं पढ़ते हो तब तक वो दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ोगे वैसे ही बिना अर्गला स्तोत्र और किलक स्तोत्र के, तो दुर्गा सप्तशती में एक लास्ट वाला सूत्र आया है, वो कहते हैं सिद्धरण्य रोदनम तथा। आप कोई भयान अरण्य में गए हो और वहां पर आप रो रहे हो और आपका सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसे वो हो जाएगा। मतलब दुर्गा सप्तशती से पढ़ने की वजह से आपको जो लाभ मिलने वाले हैं वो मिलेंगे ही नहीं जब तक आप अर्गला स्तोत्र और किलक स्तोत्र नहीं पढ़ते हो। ओके, किलक मतलब उसका लॉक खोलने वाला, अर्गला मतलब वो पट्टी है उसको दूर करके उसका द्वार खोलने वाला, वही अर्गला यहां पर है। तो ये ग्रहणी क्या है? पक्वाशय के द्वार के ऊपर लगा हुआ एक लॉक है। ओके, और वो लॉक क्यों है? आपको ग्रहणी के फंक्शन पता है? क्या है फंक्शन? हाँ, अन्नम गृह्णाति, पचेति, विवेचयति, मुंचति। ओके, जब तक अन्न का ग्रहण, विवेचन, पचन ये जब तक नहीं होता है
तब तक वो क्या करती है, पक्वाशय का जो द्वार है उसको बंद करके रखती है। और जैसे ही ये 3 क्रियाएं वहां पर हो गई, वो होने के बाद जो आहार का सम्यक वहां पर परिणमन हुआ है, उस आहार को वो क्या करती है, मुंचती, उसका मुंचन वो आगे करती है। इसलिए वो क्या है, अर्गला के समान है। नीचे देखो सूत्र में वही दिया है, गृहणी अग्ने आधारः सा अन्नम ग्रहणात् ग्रहणी इति उच्यते तत् आधारतया ग्रहणीम आश्रितम अग्नि ही। देखो उसका फिर से वो रिपीट बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं, ततश्च आधारतया, उसका आधार क्या है, ग्रहणीम आश्रितम अग्नि ही, ग्रहणी में आश्रित जो अग्नि है उसका आधारभूत वो ग्रहणी है ना। पाककरण समर्थो भवति, तो वो जो अग्नि है वो क्या करती है, पाककरण करती है, वहां पर अन्न का पचन करती है। ठीक है, तो 2-3 वो जो आप पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो तो उसमें 2-3 पॉइंट आप नोट ही करके रखो। कौन से, कासकोशस्थ दीपवत, ओके, जो मैंने रेड पॉइंट कवर किए हैं ना, उसको आप आपके नोटबुक में पॉइंट आउट करके रखो, आपको आगे वो काम आएंगे। अभी जो मैं आपको फंक्शन बता रहा था, अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति, और ये जो ग्रहणी और अग्नि है ये दोनों एक दूसरे के सहचर्य से कैसे रहते हैं, उसके लिए भी थोड़े बहुत सूत्र है। अन्नस्य पक्ता पित्तम तु पाचकाख्यम पूरेरितम, हमने पूर्व में ही आपको बता के रखा है। क्या बताया है, अन्नस्य पक्ता पित्तम तु पाचकाख्या, अन्न का जो पचन करता है वो पाचक पित्त है ना। अन्न का पचन कौन करता है, कंफर्म 100%, पाचक पित्त पचन करता है। करता है, पाचक पित्त पचन करता है, या अग्नि करती है, अग्नि करती है, और समान वायु संदुक्षण करता है अग्नि का, और कफ क्लियर द कफ, और पाचक पित्त क्या करेगा, फिर पचन करेगा, फिर अग्नि क्या करेगा, वही यहां पर क्लियर करना है हमें। देखो, अन्न से पक्ता पित्तम तु पाचकाख्यम पूरेरितम, हमने पूर्व में ऐसे कहा है कि अन्न से पक्ता, अन्न को पचन करने वाला पित्त जो है वो पाचकाख्यम, उसको पाचक पित्त कहा जाता है। दोष धातु मलादि नाम उष्मा इति अत्रेय शासनम, वही जो पाचक पित्त है, वही जो अग्नि है हमारे शरीर का, वो क्या है, दोष धातु मलादीनाम उष्मा, उषादीनाम संबंधा उष्मा अग्नि ही। दोष धातु मल, इनके साथ इनका जो ऊष्मा है वो कौन है, अग्नि है। मतलब दोष धातु मलों के भी अलग से अग्नि होते हैं खुद के। ओके, सह एव अन्य से पक्ता, अभी देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, वो जो दोष धातु मलों का जो ऊष्मा है वो क्या है, सह एव अन्न से पक्ता, वो अन्न का पचन करता है। और आगे और क्लियर करते, न तो पित्तम पाचक आख्यमिति, पाचक पित्त पचन नहीं करता है। अभी ये तो कंफ्यूजन हो गया है ना। तो पाचक पित्त क्या करेगा, हाँ, सार किट्ट विभाजन करेगा। फिर ग्रहणी क्या करेगी, विवेचन जो है, विवेचन मतलब सार किट्ट विभाजन। अग्नि 80% सही आंसर है, 80%, थोड़ा 20% यहां वहां हुआ है। और कोई, देखो वो क्लियर बता रहे हैं, स एव अन्न से पक्ता न तो पित्तम पाचकाख्यम इति, पाचक पित्त वहां पर पचन नहीं करता है। पाचन का काम कौन करेगा, अग्नि ही करेगा। हमेशा नोट डाउन करके रखो आपके दिमाग में कि अग्नि ही पचन करेगा। और वो पचन अग्नि कैसे करता है, वो आगे के सूत्र में है, त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणाम अनल शब्दतम। पाचक पित्त जो है उसके सूत्र में आया हुआ है, जब पाचक पित्त त्यक्त द्रवत्व हो जाता है तो वो दूसरा तीसरा कोई नहीं रहता है, वही अग्नि होता है।
पाचक पित्त जब द्रवत्व का त्यक्तत्व करता है तब वो क्या होता है, अनल शब्दितम, तब उसको अग्नि ये संज्ञा प्राप्त होती है। ओके, इसको समझाने के लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मैं आपके सामने यहां पर आया हूं आपको सिखाने के लिए। ओके, तो प्राचीन संहिता गुरुकुल में मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो अभी मैं आपके लिए क्या हूं, ओके, एक टीचर या फिर गुरु, आप जो कोई भी संज्ञा देते हो वो। ठीक है, यहां पर मैं टीचर हूं, यहां से मैं मेरे घर में गया, मेरे मम्मी पापा के लिए मैं क्या हूं, उनका बेटा हूं। ओके, वहां से अगर मैं मेरे क्लिनिक में जाकर बैठा तो वहां में वो जो पेशेंट है उनके लिए मैं क्या हूं, मैं उनके लिए एक वैद्य हूं। ओके, तो मैं चेंज हुआ हूं नहीं, मैंने ना मेरे कुछ गुणों को बदला है। अगर मैंने घर जाके घर वालों को ऐसे बिठाया और सुनो मैं अग्नि के बारे में आपको बता रहा हूं, वो चलेगा? नहीं चलेगा। हर जगह पर मेरे फंक्शंस जो है वो अलग अलग है, मेरा रोल बदलता रहता है, मेरे गुण थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। वैसे ही ये जो पाचक पित्त है, पाचक पित्त ने अपना द्रवत्व को त्यक्त कर दिया, तब वो क्या रहेगा, अनल शब्दितम, तब वही क्या हो जाएगा, उसको अनल ये संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो पाचक पित्त पचन नहीं करता है जब तक वो द्रवत्व का त्याग नहीं करता है। ठीक है, ये त्यक्त द्रवत्वम याद रखना, अभी आगे हमें ये काम आने वाला है। कहां पे काम आएगा, जब ग्रहणी के हेतु देखोगे ना तभी आपको काम आएगा कि त्यक्त द्रवत्व क्या है। इसकी ही पुष्टि करने वाला और एक सूत्र है, सूत्र स्थान में चरक के दिया हुआ है, मैंने यहां पे रेफरेंस नहीं लिखा है लेकिन सूत्र स्थान में है वो। अग्नि एव शरीरम पित्तांतर्गतम कुपिताम कुपिताम शुभाशुभानि करोति, सबको पता है ये। ओके, मतलब वाग्भट जी कुछ अलग बोल रहे हैं, चरक जी कुछ अलग बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है। देखो, अग्नि एव शरीरम पित्तांतर्गत, उसके अंतर्गत है, और वो अंतर्गत कैसे है, त्यक्त द्रवत्व। पित्त का द्रव भाग जब उसका त्यक्त हो जाता है तब वो उसके सहचर्य से क्या रहेगा, शुभाशुभानि कर्मम कुरुति, वो शुभ और अशुभ कर्मों को करेगा। अभी क्लियर? पाचन कौन करता है अभी, पाचक पित्त नहीं करता है, हमेशा याद रखना। तो पाचक पित्त का क्या फंक्शन है, वो आपके लिए होमवर्क है। आप वो ढूंढो और शाम तक मुझे बताना कि पाचक पित्त क्या करता है। ठीक है, शाम तक मिलेगा तो शाम तक बताओ, नहीं तो फोन करके बाद में बताया तो भी चलेगा। ठीक है, तो ग्रहणी और अग्नि ये दोनों सहचर्य से इस पद्धति से पित्त के साथ रहते हैं। ये अभी दो तीन ये कंसेप्ट मैं आपके इसलिए क्लियर कर रहा हूं, जब आप अग्नि के दुष्टि के हेतु निकालोगे, जब पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, तब आपको 90% पेशेंट जो है वो आपको क्या बताएंगे। आप में से यहां पर 3-4 स्टूडेंट ऐसे हो गए कि जिनको एसिडिटी होती है ना, 3-4 तो होंगे ही। और जो एसिडिटी के पेशेंट होते हैं वो आपको क्या बताते हैं, यहाँ पे जलन होती है, ओके, मुंह में कड़वा कड़वा पानी आता है, खट्टा पानी आता है, और उल्टी होने के बाद मुझे अच्छा लगता है ना। जिन लोगों ने पेशेंट देखे हुए उनको पता होगा, उल्टी होने के बाद मुझे अच्छा लगता है, तो वो क्या है, द्रवभूत पित्त है। जिस पित्त ने अपना द्रवत्व त्याग नहीं किया है, जहां पर अग्निमांद्य है और उस अग्निमांद्य की वजह से वो द्रवत्व पित्त में वैसे ही है, वो पित्त वहां पर है जो ऊपर उछल के आ रहा है। ओके, तो वो द्रवभूत पित्त अलग है। ये छोड़कर पित्त का उष्म गुण अगर बढ़ जाता है तो वहां पर वो अलग होता है, वहां पर रुक्ष तेज होता है, वहां की चिकित्सा थोड़ी अलग होती है। तो ये जब आप पेशेंट देखोगे तब आपको ये सूत्र याद आएंगे कि नहीं, वहां पर त्यक्त द्रवत्व नहीं है। तो ऐसे कौन सी औषधियां हैं जो पित्त को अपना द्रवत्व त्याग करने के लिए कहेगी, वो दी है, चरक ने दी है। इतना स्ट्रेस मत लो कि अरे त्यक्त द्रवत्व त्यक्त करने के लिए हमें कौन सी औषधि यूज करनी है बहुत सारी औषधियां हैं, देखते हैं हम आगे। अभी ग्रहणी संबंध दोष धातु मरादीनाम उष्मा, देखो हमने ये सूत्र में देखा था, दोष धातु मरादीनाम उष्मा इति अत्रेय शासनम। शासन मतलब सिद्धांत, अत्रेय जी का ऐसा सिद्धांत है, क्या है, दोष धातु मरादीनाम उष्मा जो है वही अग्नि है, और ये हमारा सिद्धांत है। उसी की पुष्टि करने के लिए वो क्या है, वो देखिए, अश्रुजः श्लेष्मणश्चापि यह प्रसाद परोमतः सपच्यमानं पित्तेन वायुश्च अनुधावति ही ततो अस्य अंतराणि जायन्ते गुदम्बस्तिश्च
देहिना। हाँ, किसका सूत्र है ये? अगर याद हो तो सुश्रुत संहिता का है, लेकिन कहां पर आया हुआ होगा? थोड़ा सूत्र का अर्थ लगाइए, आपको समझ में आ गया वो क्या है? हाँ, अवयवों की जो उत्पत्ति दी है ना, वहां पर उन्होंने ऐसे स्पेसिफिकली ग्रहण की उत्पत्ति में नहीं दिया है, लेकिन आंत्र की उत्पत्ति कैसे होती है ना, वहां पर यह सूत्र दिया है। ओके, तो हमें क्या देखना है? जब हम हमारे माता पिता के गर्भ में थे तब हमारी ग्रहणी कैसे उत्पन्न हुई, उस वक्त कौन से दोष धातु मर थे, और उनके हिसाब से हमारी ग्रहणी कैसे उत्पन्न हुई है वो हमें देखना है। तब हमें पता चलेगा कि हमारा अग्नि कैसे बना है, समाग्नि बना है, विषमाग्नि बना है, तीक्ष्णाग्नि बना है। इसलिए यह सूत्र महत्वपूर्ण है। क्या है? असृजा श्लेष्मणश्चापि यह प्रसाद परोमतः। असृजा, असृज मतलब रक्त। फिर यहां पर रक्त क्यों नहीं कहा, शोणित क्यों नहीं कहा? हमारे आचार्य जो है ना वो इतने स्पेसिफिक है कि कहीं पर भी वो हमें ना कंफ्यूज करके नहीं छोड़ते हैं, हर बात एकदम क्लियर कट बताते हैं। असृज, रक्त का पर्याय है ना? हाँ, लेकिन वो रक्त कह सकते थे, लेकिन वो कह रहे असृज। ये शब्द का अगर आप शब्दकल्पद्रुम या फिर वाचस्पत्यम, ये जो दोनों ग्रंथ है, इसमें आप थोड़ा मीनिंग ढूंढ लो और मुझे बताओ बाद में, ठीक है? फिर आपको और थोड़ा क्लियर रहेगा। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। सबसे पहली बात, आपके दिमाग के कुछ चैनल्स है उनको मैं ओपन करूंगा, ठीक है? कुछ गाइडलाइंस दूंगा, बाकी बहुत सारी चीजें आपको होमवर्क में ढूंढनी है कि यहां पर असृज क्यों है। ओके, श्लेष्मणश्चापि, ऐसे 2-3 में होमवर्क तो आपको देने ही वाला हूं, तो आप ढूंढ के रखिए यहां पर असृज क्यों है। असृजा श्लेष्मणश्चापि मतलब रक्त है, फिर क्या है? कफ है। यह प्रसादा परोमतः, उसका कैसा प्रसादभूत अंश है? परोमतः। परो मतलब एकदम श्रेष्ठ, ठीक है? और प्रसाद इस शब्द की व्याख्या देखिए क्या है। प्रसाद किसको कहते हैं? जब आप मंदिर में जाते हो तब आपको प्रसाद कब मिलता है? आरती पूजा सब कुछ होने के बाद हमें प्रसाद मिलता है ना? सब कुछ होने के बाद ही हमें प्रसाद क्यों दिया जाता है? उस सीक्वेंस का कुछ होगा ना, नहीं तो फिर पहले प्रसाद ले लिया और फिर आरती कर ली। ओके, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों प्रसाद सबसे एंड में क्यों दिया जाता है? यस, कोई भी कार्य अगर पूर्ण हो जाता है तो वो पूर्णत्व की तरफ जब वो पहुंचता है, ओके, और जो हमने भगवान की तरफ जो प्रार्थना की है तो भगवान हमें प्रसाद रूप में आशीर्वाद देते हैं, ऐसे हम मानते हैं। और जब हम प्रसाद खाते हैं और वो हमारे शरीर में जब जाता है तो वो क्या होता है? प्रसाद की डेफिनेशन में देखिए, प्रसादो इति मन वैषद्य कारकम। प्रसाद क्या करता है? मन वैषद्य कारकम। मन को क्या करता है? वैषद्य कारक। वैषद्य मतलब विशद गुण, पता है विशद क्या व्याख्या है उसकी? क्षालने विशदः। ओके, तो प्रसाद क्या करता है? आपके मन का क्षालन करता है, आपके मन के जो दोष है उन दोषों का क्षालन करता है। अभी देखो यहां पर जो प्रसाद आया हुआ है वो क्या करेगा? असृजा श्लेष्मणाः, इनको क्या करेगा? वो उनको प्रसाद भूत मतलब उनको क्षालन करेगा, उनको अच्छी तरह से साफ करेगा। और साफ करने के बाद भी उसमें से वो क्या लेगा? परम, परोमतः, उसमें से जो परम तत्व है उनका ही वो ग्रहण करेगा। और वो तत्व लेने के बाद तत्पच्यमानम पित्तेन, उसके ऊपर पित्त की एक्शन होगी। जो प्रसाद बुद्ध अंश वहां पर तैयार हुआ है वहां पर पित्त की कुछ एक्शन होगी, और वो एक्शन होने के बाद वायुहुश्च अनुधावती ही, फिर उसके बीच में से वायु का अनुधावन होगा। अभी अनुधावन दो अलग अलग शब्द है। अनु आपको पता है क्या है? अनु सूक्ष्मतर कण हमारे शरीर का, और धावन मतलब अनुधावती मतलब टू रन। ओके, ये जो पित्त है, वायु जो है पित्त से पचन होगा और वायु वहां क्या करेगा?
अनुधावन करेगा, मतलब जो प्रसादभुज अंश जो बना हुआ है, जिसका पचन हुआ है, पचन होने के बाद उसमें से वायु अनुधावन करेगा। थोड़ा इमेजिन करो इस चीज को, हर एक सूक्ष्म परमाणु से वायु क्या करेगी, उसका अनुधावन करेगी, उसके हर एक पार्ट से वो गुजरेगी, और वो होने के बाद उससे क्या उत्पन्न होगा, ततो अस्य अंतराणि जायन्ते, उससे क्या उत्पन्न होगे, आंतराणि जायन्ते। ओके, अभी आप बोलोगे सर आपने ये सूत्र बताया लेकिन दोष धातु मलादि नाम ऊष्मा, ये क्या, ये तो रह गया ना। तो अभी आप देखिए ये जो पित्त यहां पर है, वो जो कफ है और जो रक्त है, इनकी जो ऊष्मा है, इन ऊष्मा के हिसाब से उस गर्भ में उसके आंत्र की उत्पत्ति होगी। ओके, थोड़ा सूक्ष्म पद्धति से सोचिए तो आपको पता चलेगा कि विषम अग्नि कैसे बनेगी, समाग्नि कैसे बनेगी। ओके, गर्भावस्था में अगर वायु का उत्कट भाव रहेगा तब वो जो गर्भ है उसकी ग्रहणी कैसे रहेगी, उसकी अग्नि कैसे रहेगी, विषम रहेगी। वहां का अग्नि कैसे बनेगा, विषम बनेगा। ओके, वहां पर कफ रहेगा तो उत्कट भाव कफ के रहेंगे तो वो ग्रहणी कैसे बनेगी, वो अग्नि कैसे बनेगी। हेवी हो रहा है नहीं ना, तो थोड़ा बोलो ना तो वो मंदाग्नि रहेगी। ओके, तो इस पद्धति से ये दोष धातु मलों की जो ऊष्मा है वो ग्रहणी स्थित अग्नि के अलग अलग प्रकार उत्पन्न करती है। कहां पे, गर्भावस्था में। तो उस वक्त माता ने किया हुआ जो आहार विहार सारी जो चीजें हैं उसकी पद्धति से जो दोष धातु मल सब कुछ बनेंगे, उससे वो गर्भ में जाएगा, तब उस गर्भ के अग्नि की निश्चिति होगी। ओके, आगे देखिए, इसका पोषण करने के लिए अरुण दत्त का एक सूत्र है। ये सूत्र मुझे याद नहीं कहां पे आया है, मुझे सिर्फ रेफरेंस पता नहीं है, मुझे याद आया और मैंने वहां पर लिख दिया, कहीं तो भी आया हुआ है। रक्त मांसस्य प्रसादात आंत्र संभवः, रक्त और मांस इनके प्रसादभूत अंश से आंत्र की उत्पत्ति होती है। अभी देखो यहां पर 4-5 चीजें हमें मिल रही है। दोष कौन से हैं, प्राधान्य रूप से पित्त, उसके बाद है कफ, वात, रक्त, मज्जा और मांस। आगे इतने है ना सब कुछ। तो यहां पर मुझे ऐसे लगता है कि यहां पर अस्थि भी है। मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क डाला है क्योंकि वो मुझे लगता है। हो सकती है अस्थि, कैसे, एग्जैक्टली ग्रहणी का जो फंक्शन है उसमें उसने कहा है कि अन्नम धारयति, उसका धारण करने के लिए उसमें कुछ तो ऐसे घटक है जो अस्थि के भाव वहां पर दिखाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है कि वहां अस्थि भी हो सकती है। ओके, लेकिन इतने सारे जो एंटिटी है वात पित्त कफ, तीनों के दोष है ही, लेकिन सीक्वेंस देखिए क्या है, पित्त कफ और वात, क्योंकि ग्रहणी अवयव है और वहां पर क्या है, अग्नि का सहचर्य है, इसलिए उत्कट भाव ज्यादा परमाणु किसके रहेंगे, पित्त के रहेंगे, इसलिए पित्त कफ वात रक्त मांस और मज्जा। मज्जा क्यों लिया है, क्योंकि पित्त धरा कला सा है वो मज्जा धरा कला, इसलिए मज्जा लिया है। और आप ग्रहणी के सिम्टम्स अगर देखोगे, ग्रहणी व्याधि जब उत्पन्न होता है तब वहां पर हमें मानस व्याधियों के लक्षण भी दिखते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली पेशेंट देखा होगा तो आपको पता चलेगा। ग्रहणी का पेशेंट हमेशा आपके सामने आएगा तो आपको कुछ सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आते ही आपको पता चलेगा कि ये ग्रहणी का है। इतना वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड रहता है, इतना डिस्टर्ब होता है। ओके, वो आगे कुछ एग्जाम्पल आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहां तक क्लियर हुआ दोष धातु मलों का ग्रहणी के साथ क्या संबंध है। ग्रहणी के कर्म मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़े से अलग दो बातें हैं, बलवती और अबला। भुक्तम आमाशय रुद्ध्वा सा विपच्यमानम नयति अधः। इसके ऊपर ना थोड़ा क्लिनिकली आप ध्यान दो। ग्रहणी का मेन फंक्शन क्या है, भुक्त्वा आमाशय रुद्ध्वा। आमाशय में जो कुछ हमने खाया हुआ अन्न है उसका क्या करना, रुद्ध्वा, उसको रोक के रखना, ये सबसे पहला फंक्शन है। ओके, सेकेंड वन इज सा विपच्चाः नयति अधः, जो अच्छे रूप से विपचित हुआ है, जिसका पचन हुआ है, उसको नीचे की तरफ लेके जाना, नयति अधः। बलवती अबलाहा,
त्वद अन्नमेव विमुच्यति। अभी इसमें दो क्राइटेरिया है, बलति अबला। अगर वो बलवान है तो बलवती मतलब क्या है, बलवती भुक्तम विपाच्यो नयति अधा। मतलब बलवान स्वरूप में अगर आपकी गृहिणी है, अगर वो नॉर्मल स्टेज में है तो वो क्या करेगी, भुक्तम विपाच्यो अधोनयति। आपने जो कुछ खाया हुआ है उसको अच्छी तरह से वो नीचे लेके जाएगी। ओके। और आमाशय रोध पचन पक्व अन्न का अधोनयन, ये भी फंक्शन वो उसके साथ करेगी अगर गृहिणी आपकी बलवती है। दूसरे फंक्शन क्या करेगी, आमाशय में रोध। आमाशय रोध मतलब आमाशय में अन्न थोड़ी देर के लिए रुका के रखना, ये फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड वन इज पाचन, थर्ड वन इज पक्व अन्न अधोनयन, जो पक्व हुआ है उसको नीचे लेके जाना, और विणमूत्र रूप पार्श्वतः सृजन, इसको वो विवेचन और मुंचन करेगी आगे जाके। ये प्राकृत गृहिणी के कर्म है। ओके। जब वो बलवान अवस्था में है तो अगर आपके पास गृहिणी का रुग्ण आया तो ये छोड़कर बाकी सारे सिम्टम्स उसमें आपको दिखेंगे। क्या दिखेंगे, आमाशय रोधा, इसको छोड़कर। मतलब एक तो गृहिणी के पेशेंट में आमाशय में ज्यादा देर तक अन्न टिकेगा नहीं। ओके। टिकेगा नहीं मतलब क्या होगा, एक तो वो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर आएगा, एक तो नीचे से मार्ग से बाहर आएगा। ऊर्ध्व मार्ग से अगर बाहर आया तो दैट इज ऊर्ध्वगामी पित्त। ओके। अधो मार्ग से आ गया तो दैट इज गृहिणी। ओके। ये हो गया आमाशय रोधा। पचन, पचन में अगर कुछ डिफरेंशिएशन आ गए तो क्या होगा, गृहिणी में जो लक्षण दिए हुए हैं, कार्श्य उत्पन्न होना, कार्श्य उत्पन्न होता, धातु का क्षय होना, अलग अलग प्रकार के व्याधियां उत्पन्न होना, ये किसकी वजह से होगी, पचन अगर उसने अच्छे से नहीं किया तो। आगे है पक्वन अन्नम अधोनयनम। गृहिणी का पेशेंट आया तो उसमें क्या होगा, अपक्वम अन्नम अधोनयनम। अन्न जो अच्छे से नहीं पचा हुआ है उसको वो अधो मार्ग में लेके जाएगी। ओके। विणमूत्र रूप पार्श्वतः सृजन। और क्या होगा, विटमूत्र पार्श्वतः सृजन। मूत्र से सारकिट्ट का जो विभाजन है वो अच्छे से नहीं होगा। मतलब गृहिणी का जो कार्डिनल साइन है, व्याधि प्रत्यात्मिक लक्षण क्या है, मुहुर्द्रव मुहुर्बद्ध मल प्रवृत्ति। जब सारकिट्ट का विभाजन अच्छे से हो जाएगा, वो जो मल है उसमें से द्रव भाग जब अवशोषित हो जाएगा तृतीय अवस्था पाक में, ओके, तब वो जो मल प्रवृत्ति है वो कैसे होगी, बद्ध स्वरूप में अच्छे से होगी। लेकिन वही कर्म अगर गृहिणी अच्छे से नहीं किया तो वो द्रव भाग अगर वहां पर अवशोषित नहीं हुआ तो क्या होगा, द्रव मल प्रवृत्ति। इसलिए कभी कभी गृहिणी में ऐसे होता है, बहुत बार गृहिणी में ऐसे होता है, मुहूर द्रव मुहूर बद्ध, ऐसी मल प्रवृत्ति आपको दिखती है। तो ये जो नॉर्मल फंक्शन है, बलवती गृहिणी आपको ये फंक्शन दिखाएगी, और अबलवान जो गृहिणी है वो इसको छोड़कर अपोजिट जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने पेशेंट का रहेगा वो दिखाएगी। ओके। इसलिए हमें गृहिणी के जो कर्म है वो अच्छे से समझने चाहिए। अभी अबलवान जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली बताया वही सूत्र में है, अबलः पुनः स इति सा आमम एवं पक्वम एवं विमुच्यति। वही मुहूर्द्रव मुहूर्बद्ध। कभी कभी आम मल की प्रवृत्ति होगी और कभी कभी पक्व मल की भी प्रवृत्ति होगी, है ना। तो ये फंक्शन आपको गृहिणी के व्याधि में बलवान और अबलवान ऐसे दो पद्धति में आप डिवाइड करके पेशेंट में एग्जामाइन करके आप लिख सकते हो। देखो मैं धीरे धीरे संप्राप्ति और रुग्ण के परीक्षण दोनों पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं। आप दोनों पॉइंट अलग अलग से लिखोगे तो आपके पास एक छोटा सा प्रोटोकॉल तैयार हो जाएगी, गृहिणी के पेशेंट में आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ओके। आप अलग लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने कहा मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, आपको ढूंढना है उसमें से। जैसे ये है ना, कौन सा न्याय, कबूतर वाला, खले कपूत न्याय, उसमें से कबूतर जैसे चुन लेते हैं, उसमें से आप जिसका कबूतर अच्छा होगा वो अच्छे अच्छे पॉइंट्स चुन लेगा। आपके कबूतर को अच्छा बनाओ, इसमें से पॉइंट चुन लो, आपको क्लिनिकली काम आएंगे। ओके। अभी ये जो गृहिणी है, हमने देखा कि गृहिणी के अलग अलग फंक्शंस है जो अग्नि के सहचर्य के साथ वो करती है। अभी वही अग्नि हमारे शरीर में भी कुछ फंक्शंस करता है जो हमारे क्लिनिकली काम आने वाले हैं। क्लिनिकली कैसे काम आएंगे, सूत्र आपने देखा हुआ है, देखा है ना, कल शायद अभी सराफ सर ने लिया होगा ये सूत्र, है ना। आयु वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा ओजस्तेजो अग्नया प्राणा
च उक्ता देहाग्नि हेतु कहा। ओके, सूत्र आपको पता है, सूत्र में मुझे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 2-3 चीजों के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूंगा। बल क्या है? बल फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना, बल परीक्षण क्रियाशारीरिक जर्नल में हमें प्रैक्टिकल था नहीं? था या नहीं था? चलो प्रैक्टिकल का छोड़ो, संहिता में कहीं पे बल पढ़ा है? बल परीक्षण करते हैं हम रुग्ण में, बलम व्यायाम शक्त्यात् परीक्षित, है ना? एक छोटा सा सूत्र हमें पता है, वो छोड़कर और कहीं पे बल? यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। किसने कहा? हाँ, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतस्तु मलम उच्यते। और कुछ बल है हमारे शरीर में? ओज और उदान वायु और शुक्र, है ना? अग्नि सबसे मेन, और हाँ, राजक्ष्मा में बलम तस्य ही विड्बलम। आपके शरीर के सभी दोष, धातु और मल जब वो प्राकृत अवस्था में होते हैं तो आपके शरीर का वो बल है, और जो विकृत अवस्था में अगर वो चले जाते हैं तो आपके शरीर के मल है। इसलिए विकृत अवस्था में गए हुए लीन दोष हम पंचकर्म में शोधन करके प्राकृत विकृत अवस्था का कफ, उत्क्लेशित कफ हम बाहर निकालते हैं, उत्क्लेशित पित्त हम बाहर निकालते हैं, है ना? तो प्राकृत अवस्था के दोष धातु मल आपके शरीर का बल है। मांस धातु, अस्थि धातु, ये क्या है? आपके शरीर के बल है। और सबसे मेन 2 एंटिटी आप भूल रहे हो, हाँ, इम्यूनिटी, व्याधि व्याधि क्षमत्व, और अग्नि तो है ही, आ गए ना? दोष धातु मल प्राकृत अवस्था में बल है, सब आ गए। मन, हाँ एग्जैक्टली, मन। और थोड़ा डीप में जाओगे तो आत्मा। ओके, तो हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी एंटिटी है जो बल को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो यहां पर ये सारे जो बल है वो किसके ऊपर आश्रित है? आपके अग्नि के ऊपर आश्रित है। ओके, इसलिए उन्होंने देखो सभी, लास्ट वाला वर्ड क्या है? देहाग्नि हेतु कहा। ये सभी क्या है? अग्नि के ऊपर बेस्ड है। ओके, आपके शरीर का आत्मा भी अपने के अग्नि के ऊपर बेस्ड है। कैसे? आपका अग्नि ने अपना शरीर छोड़ दिया तो क्या होता है? मृत्यु। आत्मा भी संयोगधारी जीवितम जो है उसका परित्याग करती है, विसंयोग में चली जाती है। तो आत्मा और अग्नि ये दोनों चीजें भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, बाकी सारी चीजें आपको पता है। अभी 2 और चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, तेजो अग्नयाः और देहाग्नयाः। एक ही सूत्र में 2 बार वो आपको अग्नि अग्नि बता रहे हैं। एक तरफ हमारे ग्रंथकार कहते हैं कि हमने कहीं पर भी शास्त्र में पुनरावृत्ति नहीं की है ना, कुछ भी रिपीटेशंस नहीं किया है, लेकिन एक ही सूत्र में अग्नि 2 बार। यहां पर जो अग्नियां दी गई है उसकी टीका में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। देहाग्नि हेतु कहा इति देह पोषक प्रधान जाठराग्नि कारण कहा। यहां पर लास्ट वाला जो देहाग्नि शब्द दिया है तो उस देहाग्नि शब्द से हमें जाठराग्नि को ग्रहण करना है। ओके, और पहले वाला जो अग्नि है तेजस अग्नयाः, वो कौन है? आपके शरीर के बाकी के जो अग्नि है, जाठराग्नि छोड़कर बाकी जो अग्नि है उनका ग्रहण करना है। अभी तेजो अग्नि इस शब्द से आपको बाकी अग्नि को क्यों ग्रहण करना है? इसमें एक न्याय है, बहुत सारे न्याय हमारे शास्त्रों में दिए हैं। उसमें एक न्याय है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, जो पीजी संहिता में है उनको पता होगा। गो बलिवर्धन न्याय पता है? गो बलिवर्धन न्याय, नहीं पता है? गो का अर्थ होता है गाय और बलि का अर्थ होता है बैल। ओके,
जब हम ऐसे कहते हैं कि वहां पर गायें रहती हैं, तो जब हम ऐसा कहते हैं तो उसके साथ ऐसे आ जाता है कि गायों के बीच में गाय प्रजाति की सारी जो प्राणी हैं वो वहां पर रह सकते हैं। गो ये जो शब्द है वो बहुत बार ऐसे ही यूज किया जाता है, गो बलिवर्धन इसको कहते हैं। और बलिवर्धन, बलि का अर्थ होता है बैल, मतलब उस गायों के बीच में एक आधा बैल भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है। ओके, इसी गो बलिवर्धन न्याय को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो जब वो कहते हैं कि तेजो अग्नयः, भले ही उन्होंने वहां पर कहा कि तेजो अग्नयः, तो वहां पर जैसे हमने गाय का ग्रहण के साथ बैल को भी ग्रहण कर लिया है, वैसे ही तेजो अग्नयः इस शब्द से आपको बाकी के जो 12 अग्नि हैं उनका ग्रहण करना है। ओके, तो वो न्याय यहां पर अप्लाई होता है। तो दोनों प्रकार के अग्नि आपको यहां पर ग्रहण करने हैं, तीनों, जाठराग्नि, धात्वाग्नि और पंचभूताग्नि, सभी प्रकार के अग्नि हमें यहां पर ग्रहण करने हैं। इसलिए ये शास्त्र में दोष नहीं है, दो अलग अलग प्रकार के अग्नि वो आपको वहां पर बता रहे हैं। आगे का सूत्र, शांताग्नौ म्रियते युक्ते चीरम जीवयन्ति अनामयाः, हमारे संहिता गुरुकुल का जो ये है अभी का जो क्या बना है पैम्फलेट जो बना हुआ है, उसके ऊपर ये सूत्र लिखा गया है। शांताग्नौ म्रियते, जब अग्नि शांत हो जाता है तो क्या होता है, म्रियते, हम मर जाते हैं, है ना। और युक्ते चीरम जीवयन्ति अनामयाः, युक्ते, अगर युक्ति पूर्वक अगर आपने उसका पालन किया, उसको अच्छे से पोषण किया, उसको अच्छे से धारण किया, तो क्या होगा, चीरम जीवयन्ति, सर जैसे सर कहते हैं दीर्घम जीवित, यह अध्याय वही चीरम जीवयन्ति अनामयः, सिर्फ आप चिरकाल तक नहीं जियोगे, कैसे जियोगे, अनामयः, आपको कोई व्याधि नहीं होंगे। ओके, आगे क्या है, क्राइटेरिया देखिए अलग है, रोगी ही स्याद विकृते, अगर वो विकृत हो जाता है तो आप क्या होगे, रोग अवस्था में चले जाओगे। और सबसे मेन बात क्या है, मूलाग्नि तस्मात् निरुच्यते, ये जो सभी है, कौन, आपका चीर, जीव, अनामय, रोगी, विकृति, शांताग्नौ, ये सभी क्राइटेरिया जो है इनका मूल कौन है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपके शरीर की जो अग्नि है, मूलम अग्नयाः, मतलब आपकी शरीर की जो जाठर अग्नि है, इसी के ऊपर आपके आयु, तेज, ओज, अग्नि, बल, वर्ण, उत्साह, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आपके अग्नि के ऊपर बेस है। आप जब ग्रहणी के रुग्ण देखोगे तो आपके क्राइटेरिया में ये चीजें आनी चाहिए। ग्रहणी का रुग्ण आया हुआ है, उसको ग्रहणी है, तो उसके आयुष्य का ह्रास होने ही वाला है। वो भले ही ग्रहणी से ठीक हो जाए, लेकिन जितने काल तक उसको ग्रहणीय व्याधि था उतने काल में उसने अपने आयुष्य का ह्रास कर लिया है। ओके, ग्रहणी का पेशेंट आएगा तो उसके वर्ण में आपको चेंजेस दिखेंगे। अगर आपने ठीक से पेशेंट देखा तो 2-3 क्लिनिकली मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। ग्रहणी के जो रुग्ण होते हैं उनके नाखून के नीचे यहाँ पर काले काले जो निशान होते हैं वो रहते हैं। आपको और कुछ एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट आपके सामने बैठा है, ऐसे टेबल के ऊपर जनरली पेशेंट हाथ रखते हैं, तो नाखून के नीचे का जो बेस है ना, वो सबका जनरली इतना काला तो होता ही है। ओके, इस काले के बीच में बहुत ज्यादा ही वहां पर कृष्ण वैवर्ण्य होता है। ओके, और ऐसा कालापन अगर आपको दिखेगा तो आप चिकित्सा में क्या करोगे, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं, रोज पेशेंट को बोलना है कि आप 10-15 मिनट में तक्र में अपने हाथ डुबा के बैठो। तो तक्र में जब आप हाथ डुबा कर बैठते हो तो वहां की हमारी जो देहाग्नि है, हमारा जो कौन सा पित्त है, भ्राजक पित्त, वहां से जब कोई भी हम स्नेह, स्वेदन, लेप वगैरह जो है उनका पचन करने का काम भ्राजक पित्त करता है। तो वहां से वो तक्र के जो सूक्ष्म गुण है उनका वहां पर क्या होता है, परिशोषण होकर हमारे जाठराग्नि में स्थित जो अग्नि है उसको वो रेगुलेट करने का काम करता है। आप कोई ट्रीटमेंट मत करो, यहाँ पर काला दिखता है, पेशेंट को बोलो छाछ में आप क्या करो, तक्र के अंदर अपनी उंगलियां डालकर बैठो, पेशेंट का अग्नि ठीक होने लगता है। प्रैक्टिकली ये दिखता है। ओके, दूसरी और, ये मैं आपको वर्ण के बारे में बता रहा हूं। दूसरी और एक बात, जब आपके पास रुग्ण आएगा ग्रहणी का, तब उसका जो गंड प्रदेश है, हाँ, आंखों के नीचे की यहाँ पर जो जाइगोमेटिक एरिया है, उस जाइगोमेटिक एरिया का नीचे का जो पार्ट है यहाँ का,
उस पार्ट में ब्लैकिश पैचेस आपको दिखेंगे, थोड़े सा डिस्कलरेशन आपको दिखेगा। ओके, मैलर रैश थोड़ा अलग प्रकार है। ओके, वो मैलर रैश आप सभी को पता है वो कैसे होती है, किस तरह से दिखती है, उसको बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं। बटरफ्लाई का शेप छोड़कर दूसरा अगर कोई शेप है और वो हमारे जो अक्षिकुट है उसको छोड़कर यहाँ नीचे की तरफ अगर आपको दिखेगा, दैट इज द पेशेंट ऑफ ग्रहणी। ओके, उसके ऊपर अगर आपको देखा तो वहां अगर ब्लैकिशनेस है तो वो किसका पेशेंट है? ऊपर अर्श। ओके, यहां पर अगर आपको थोड़ा सा काला दिखता है तो वो कौन सा है? अर्श का है। बीच वाला जो है वो ग्रहणी का है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको क्लिनिकली थोड़े ध्यान में रखने के लिए काम आएगी जब आप पेशेंट का वर्ण देखोगे। और नेचुरली ही जब शरीर का अग्नि जब मंद होता है, आपके शरीर का तेज अपने आप ही क्षीण हो जाता है। तो ग्रहणी का रुग्ण आपको जैसे ही क्लिनिक में एंटर करता है वैसे ही पता चलता है कि ये ग्रहणी का पेशेंट है। ओके, बल आपको मैंने बताया, स्वास्थ्य, उत्साह, ये सारी जो चीजें हैं, प्रभा है, उपचय है, ये सभी चीजें आपको ग्रहणी के रुग्ण में क्षीण होती हुई दिखने को आपको मिलेगी। समझ में आ गया देहाग्नि के कर्म क्या है? मजा आ रहा है या बोर हो रहा है? पक्का ना? कंफर्म? कंटिन्यू करें या ब्रेक ले? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। वो जो टीका में बताया है तेज देवोष्मा शुक्रम वा, इसमें शुक्रम वा का मीनिंग क्या है? हाँ, वहां पर जो तेज शब्द दिया हुआ है वो वहां पर दो अर्थ दे रहे हैं, तेज, देहोष्मा। उससे हम दो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, एक तो शरीर का ऊष्मा या फिर शुक्र। ओके, शुक्र मतलब किसी भी चीज को पुनरुत्पादन करने की हमारी जो शक्ति है दैट इज शुक्र। ठीक है, वहां पर शुक्र मतलब सीमेन या फिर स्पर्म ऐसे नहीं सोचना है। पुनरुत्पादन करने की हमारी जो क्षमता है हमारे शरीर की, हर एक सेल डिस्ट्रॉय होती है और दूसरी सेल जब उत्पन्न होती है तो वहां पर भी शुक्र है। आरबीसी 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय होती है और नई आरबीसी तैयार होती है, तो ये भी काम कौन करता है? शुक्र ही करता है। तो ये जो काम है ये भी कौन करता है? आपकी देहोष्मा ही करती है, वही शुक्र भी करता है। ठीक है, आगे जाएं। हाँ, मी सांगितलं ना आता की बटरफ्लाय शेपमध्ये जर तुम्हाला स्पेसिफिक जर ती रॅश दिसत असेल तर तुम्ही पेशंट तुमच्याकडे येताना ग्रहणीचा म्हणून शक्यतो नाही येणार जेव्हा त्याला रॅश असेल, तो तुमच्याकडे रॅशची कंप्लेंट घेऊन येईल, बरोबर? ती कंप्लेंट घेऊन आल्यानंतर जेव्हा तुम्ही त्याची हिस्ट्री घ्याल ना तेव्हा तुम्हाला कळेल का ऍक्च्युली याच्या हिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला ग्रहणीचे हेतू दिसत आहेत। ओके, पण समजा ग्रहणीचे हेतू न दिसता जर ती रॅश असेल तर मग तुम्ही त्याचा वेगळा विचार करा। ठीक आहे ना, हेतूंवर आपण जाणारच आहे, कळेलच तुम्हाला ते। जायचं पुढे। अभी यहां तक हमने जो कुछ भी देखा है वो है ग्रहणी, अग्नि, उनका फंक्शन, वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कैसे काम करते हैं, दिव्याग्नि हमारे शरीर में कैसा है, धात्वाग्नि शरीर का जाठराग्नि, ये सब कुछ क्या है वो हमने देखा। अभी हम जाएंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन स्ट्रीमलाइन जो है दैट इज ग्रहणी। ओके, ग्रहणी दोष। आप सभी को पता है कि चरक जी ने अध्याय का नाम क्या दिया है? ग्रहणी दोष चिकित्सा, है ना? कल शायद सराफ सर ने भी बताया होगा आपको ये बातें कि ग्रहणी दोष उसको क्यों कहा है, क्यों कहा है? क्यों कहा है? सामने सूत्र भी है, देखकर भी बता सकते हो। ग्रहणीच्या असे जे अग्नी आहेत त्याच्यामध्ये जे विकृती निर्माण होते त्यामुळे जे काही आपल्याला अभ्यासाचे तो ग्रहणी दोष ओळखले चिकित्सेमध्ये सांगितलेलं आहे, म्हणजे ग्रहणी दोष असं नाव दिले त्याच्यात। और दोषाची चिकित्सा। और आपको कल पढ़ाया है, सर ने बताया भी है, लेकिन हाँ हाँ 99% सही है। और आगे यहां पर एक शब्द है, उस शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। बाकी के सूत्र आपको पता है,
लास्ट वाला सूत्र और उसके लास्ट वाले दो लाइन, सॉरी दो शब्द, अपि गृह्यन्ते। अपि का अर्थ क्या होता है? सूत्र देखिए पूरा क्या है। ग्रहणी दोष शब्देन ग्रहणे आश्रितो अग्नि दोषो अपि गृह्यन्ते। ग्रहणी में आश्रित जो अग्नि है उसके दोष है, उसको भी हम ग्रहण कर सकते हैं। मतलब ग्रहणी का जो अवयव स्वरूप में जो विचार है वो भी हमें यहां पर लेना है। ओके, तो दो एंटाइटी है। सबसे पहली एंटाइटी ग्रहणी एज अ एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी और सेकेंड वन इज ग्रहणी एज अ फिजियोलॉजिकल एंटाइटी। ओके, दो पद्धति से सोचना है, इसलिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अपि गृह्यन्ते। ओके, अपि शब्द इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रहणी में अग्नि के बारे में सोचना ही है, वो सहचर्य से आए हुए हैं, उनके बारे में सोचना ही है। इसके लिए वो आपके आगे के सूत्र भी बता रहे हैं। क्या है? ग्रहणी आश्रित दोष अग्नि दोष ग्रहणी दोष एवचो आश्रय आश्रयु भेदोपचारात। ओके, आप किसी की भी चिकित्सा करो, ग्रहणी की करो नहीं तो अग्नि की भी करो, एक दूसरे के ऊपर काम होने ही वाला है। लेकिन वो आपको यहां पर स्पेसिफिक बता रहे हैं क्या? अपि गृह्यन्ते, ग्रहणी के दोषों को भी हमें ग्रहण करना है और ग्रहणी में होने वाले जो व्याधि है उसको भी ग्रहण करना है। इसको और क्लियर समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। अजीर्ण का वर्णन सूत्र स्थान में भी है, विमान स्थान में भी है और ग्रहणी में भी है। ओके, ऐसे अलग अलग क्यों दिए? सूत्र स्थान में, विमान स्थान में जहां जाकर वहां चिकित्सा के साथ सब कुछ वर्णन करके वहां पर सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। और यहां पर फिर से वो ग्रहणी में वो क्या बता रहे हैं कि अग्नि दोष है, यहां पर फिर से अजीर्ण आने ही वाला है। तो आपको यहां पर ग्रहणी की चिकित्सा एज अ अवयव ऐसे तो करनी ही है, लेकिन अवयव छोड़कर उसके साथ जो अग्नि आएगा उसकी भी आपको चिकित्सा करनी ही करनी है ना? तो ये दो चीजें आपको सर ने कल बताया होगा या नहीं बताया? बताया होगा। आप एक ही स्ट्रीम में एक ही लाइन में बताया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये चीजों को आप थोड़ा ध्यान में रखो। और एक बात, हमेशा हमारे अध्यायों के सीक्वेंस में हमेशा कुछ ना कुछ गूढ़ छुपे होते हैं, है ना? आपको पता भी है कि ग्रहणी के पहले कौन सा अध्याय है? चरक में अर्श और बाद में पांडु। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसमें कुछ तो है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कुछ उन्होंने सीक्वेंस रखे नहीं है। चक्रपाणी की टीका में देखिए, अर्श अकार्यत्वात् ग्रहणी दोषस्य। अगर अर्श के रुग्ण की चिकित्सा आपने ठीक से नहीं की या फिर अर्श होते हुए भी रुग्ण आपके पास चिकित्सा करवाने के लिए नहीं आया, तो वही अर्श का रुग्ण ग्रहणी में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, इसलिए सीक्वेंस में है। दोनों के हेतु भी सेम है, आप देखोगे तो दोनों में तक्रारिष्ट जो चिकित्सा में आए हैं वो भी क्या है? तक्रारिष्ट। घटक द्रव्य अलग है लेकिन अरिष्ट दोनों में अलग अलग आए हुए हैं। तक्रारिष्ट है वहां पर, अर्श का तक्रारिष्ट थोड़ा अलग है, ओम सर पढ़ाएंगे आपको। तक्रारिष्ट उनका अलग है, ग्रहणी का तक्रारिष्ट अलग है। दोनों में अग्नि की ही चिकित्सा है, दोनों में मल परीक्षण दिया हुआ है। अर्श चिकित्सा में अगर जाओगे तो वहां पर भिन्न शकृत और गाढ़ शकृत ऐसे एक मल परीक्षा दी हुई है। और ग्रहणी में भी जो हमने देखा था साममल और निरामल ऐसी परीक्षा दी हुई है। दोनों में चिकित्सा में बहुत साधर्म्य है, इसलिए हेतु साधर्म्य, चिकित्सा साधर्म्य, ओके, रुग्ण के लक्षण साधर्म्य, ये सब कुछ साधर्म्य होने की वजह से अर्श के बाद ग्रहणी दिया है। और अर्श के रुग्ण की अगर चिकित्सा अच्छे से नहीं हुई, वो रुग्ण चिकित्सा के लिए आपके पास नहीं आया, किसी के पास भी नहीं गया, तो अर्श का रुग्ण किस में लैंड हो सकता है? ग्रहणी में लैंड हो सकता है। और वही ग्रहणी का रुग्ण अगर अच्छे से चिकित्सा में नहीं गया तो वो किस में लैंड होगा? पांडु में लैंड होगा। ठीक है, तो अर्श के बाद वो आगे वही दे रहे हैं, अर्श अकार्यवतात ग्रहणी दोषस्य। अर्श की वजह से ग्रहणी हो सकता है। अर्श चिकित्सतुम अनुग्रहणी चिकित्सतम ब्रूते। आगे देखिए, अन्योन्य निदान हेतु, इसको अन्योन्य निदान कहते हैं। जो मैं आपको बताया अभी कि अर्श के बाद ग्रहणी होना, ग्रहणी के बाद पांडु होना, ये जो चरकाचार्य जी का क्रम है, इसको अन्योन्य हेतु कहते हैं। ये व्याधि दूसरे व्याधि का हेतु हो सकता है, दूसरा व्याधि पहले व्याधि का हेतु हो सकता है।
ओके, तो ये अन्योन्य हेतु देखिए, आचार्य चरक जी ने अर्श और ग्रहणी एक सीक्वेंस रखा है, अर्श के बाद ग्रहणी और उसके बाद पांडु। आचार्य सुश्रुत जी जो है उन्होंने ज्वर चिकित्सा के बाद अतिसार प्रतिषेध चिकित्सा ऐसा वर्णन किया है, और उसी अतिसार में अलग से अध्याय न देते हुए अतिसार में ही ग्रहणी का वर्णन किया है। तो अब यहां पर 3 सीक्वेंस है, ज्वर, अतिसार और ग्रहणी। तो ज्वर की वजह से अतिसार हो सकता है, अतिसार की वजह से ग्रहणी हो सकता है, या फिर अन्योन्य हेतु हो सकते हैं। ग्रहणी की वजह से भी अतिसार या फिर अतिसार की वजह से ज्वर, ये अन्योन्य एक दूसरे के हेतु हो सकते हैं। अगर अतिसार आम अवस्था में है और उसका अगर आपने स्तंभन किया तो भी ग्रहणी हो सकता है। ओके, और ठीक वैसे ही ग्रहणी की चिकित्सा अगर आपने अच्छे से नहीं की, कब तक चिकित्सा करनी है उसके क्राइटेरिया दिए हुए हैं, वो अगर आपने अच्छे से नहीं की तो पेशेंट बाद में अतिसार में या फिर किस में लैंड हो सकता है, ज्वर में भी लैंड हो सकता है। तो ये अन्योन्य निदान है, इनके ऊपर ध्यान रखना। वाग्भट जी क्या कहते हैं, अतिसार के बाद ग्रहणी दोष चिकित्सा है। ओके, निदान में भी वैसे ही है, चिकित्सा में भी वैसे ही है। आचार्य माधव ज्वर, अतिसार और ग्रहणी ऐसा सीक्वेंस है। और हेमाद्रि क्या कहते हैं, अर्शो अतिसार ग्रहणी विकारा प्रायेण च अन्योन्य निदान भूता। ये प्रायाः, प्रायः ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायः मतलब सामान्य रूप से। ओके, सामान्य ये एक दूसरे के हेतु हो सकते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी कभी हमारे आचार्य आपको प्रायः ये शब्द का उपयोग करते हुए दिखते हैं तो वहां पर विशेष जरूर कुछ ना कुछ होता है। ओके, तो यहां पर अगर वो कहते हैं कि प्रायः एक दूसरे के वो हेतु हो सकते हैं, तो विशेष क्या है, तो ग्रहणी के विशेष हेतु भी है। ओके, वो ग्रहणी अध्याय में आपको सीखने को मिलेंगे। ओके, तो ये प्रायः जो निदान है वो अन्योन्य निदान हेतुभूत है। तो सामान्य निदान और अग्निघात सामान्य, निदान सामान्य और अग्निघात सामान्य, ये 2 सामान्य इन सभी व्याधियों में हमें दिखते हैं। ओके, ये सभी व्याधि जो है इनके निदान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके हेतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहां पर होने वाली जो अग्नि विकृति है वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ये 2 सामान्य होने की वजह से वो क्या कहते हैं यहां पर, प्रायः। अब ये सामान्य हो गया तो विशेष रूप से आपको क्या मिलेगा, विशेष रूप से सब व्याधियों के हेतु भी आपको विशेष मिलेंगे, और सब व्याधियों में होने वाली जो अग्नि दुष्टि के सामान्य विशेष हेतु है वो भी अलग मिलेंगे। ओके, वो हर व्याधि में हम देखने ही वाले। अभी हमारा अधिकरण ग्रहणी है तो हम मेनली ग्रहणी के आगे देखने ही वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैं आपको निदानभूत हेतु आपको क्यों बता रहा हूं, जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, जब उसका आप एग्जामिनेशन करोगे, तब आपको उसमें पूछना है कि इन व्याधियों में से कोई व्याधि उसको पास्ट में होके गया है क्या। स्पेसिफिकली अतिसार। अतिसार क्यों, जनरली जब अतिसार के पेशेंट हमारे पास इतने आते नहीं हैं, वो सीधे एंटीबायोटिक लेते हैं, और एंटीबायोटिक भी नहीं लेते हैं। आपको पता होगा खाकी कवर में आने वाली एक दवाई होती है जिसका नाम है, हाँ क्या नाम है, लोमोटिल, है ना, जिसका कंटेंट है एट्रोपिन। तो वो जो गोली है वो बहुत फेमस है, गांव के हर बूढ़े आदमी को पता होता है कि अगर लूज मोशन होते हैं तो ये गोली लेने के बाद वो तुरंत रुकते हैं, वहां पर कोई साम निरामता का विचार नहीं होता है। ओके, तो ये जो पेशेंट है वो पेशेंट हमारे पास आगे जाकर ग्रहणी में कन्वर्ट होके आ सकते हैं। तो आपको जरूर जरूर पूछना है कि अतिसार पहले हुआ था क्या, कभी डायरिया हुआ था, डिसेंट्री हुई थी, उसकी ट्रीटमेंट कैसे ली थी, एंटीबायोटिक लिए थे क्या। देखो, आप एंटीबायोटिक भी लेते हो तो एंटीबायोटिक लेने के वक्त तुरंत आपके वेग अतिसार के रुकते नहीं हैं। कितने 74 आवर्स लगते हैं आपके वेगों में जो एपिसोड्स है उसको कम करने के लिए। धीरे धीरे धीरे, वो भी किसके ऊपर ध्यान रखते हैं, आपके ग्रहणी के ऊपर ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे वो पहले ही बताते हैं जब आप एडमिट होते हैं 74 आवर्स तक, 72 आवर्स तक आपके वेग कम नहीं होंगे, और उसको हमें रोकना भी नहीं है। हमें क्या करना है, होते रहना है, होते रहना है। क्या देते हैं हम एंटीबायोटिक में, मेट्रोनिडाजोल देते हैं, O2 सबसे फेमस टैबलेट है ना। ऐसे एंटीबायोटिक यूज करते हैं और धीरे 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 अतिसार के वेगों को हम क्या करते हैं, कम करवाते हैं। तो ये जो अतिसार जैसा जो हेतु है उसका स्तंभन कैसे किया गया है, हम भी देखो, हम भी वही करते हैं। अतिसार में हरितकी का प्रयोग है ना। क्यों, क्योंकि साममल हमें बाहर निकालना है, उसको रोकना नहीं है।
वैसे ही वो O2 देते हैं, सामन को वो निकलने जाते देते हैं, वो निकलता रहता है और बाद में धीरे 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 जैसे ही इन्फेक्शन कम होता है वैसे ही अतिसार के वेग भी कम हो जाते हैं। तो वो भी कुछ अलग नहीं कर रहे, सिद्धांत हमारे ही फॉलो कर रहे हैं। ओके, हमारे ही बेटे हैं ना, हमें ही फॉलो करेंगे। तो ये अन्योन्य हेतु हो सकते हैं, ज्वर में भी, अर्श में भी। इसलिए आप पेशेंट की हिस्ट्री में आपको पूछना है कि पहले कुछ व्याधि होके गए थे या नहीं हुए थे। ओके, उस वक्त आपको ये काम आएगा। अन्योन्य हेतु है तो उनकी चिकित्सा थोड़ी अलग रहेगी। अगर अतिसार का स्तंभन करके ग्रहणी हुआ है तो उसकी चिकित्सा में आपको अलग सूत्र यूज करने हैं, सामान्य ग्रहणी की चिकित्सा आप वहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर से कंटिन्यू करेंगे।